अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सऊद रहमान। वेलकम बैक ऑन कोडेंजो। आज हमारा प्रोजेक्ट नंबर 3 है जो कि एज़ एज़ वी डिसाइड कि हम पासवर्ड मैनेजमेंट एक बनाएँगे सिस्टम। तो हम उसको आज जनरेट करने जा रहे हैं। पहले मैं आपको एक फ़्लो बता दूँ कि हम किस फ़्लो के तहत उसको बनाएँगे, हम स्टार्ट किस तरह से लेंगे और हमारे पास एंड रिज़ल्ट्स जो है वो क्या आएगा। पासवर्ड मैनेजर्स बहुत ज़्यादा ऑनलाइन जो है हमारे पास अवेलेबल हैं, जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए, अपने पासवर्ड्स जो हैं, अपने यूज़र नेम और पासवर्ड्स को स्टोर करने के लिए, डिफरेंट चीज़ों के लिए। आजकल तो एनहांसमेंट बहुत ज़्यादा आ चुकी है, एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को इस तरह से स्टोर कर सकते हैं अपनी जो सीक्रेट चीज़ें हैं। सो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरे ज़हन में ये चीज़ आई थी। सो मैंने कहा कि इसको एज़ एन पाइथन प्रोजेक्ट करते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर फ्लो क्या होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम इसके अंदर सिंपल एक चीज़ रख लेंगे कि यूज़र नेम का सिंपल एक यूज़र का एक यूज़र नेम है और उसका एक पासवर्ड है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ही कहूँ कि अगर मेरे पास एक फ़ेसबुक का यूज़र नेम है और उसका कोई ज़ाहिर-सी बात है पासवर्ड भी है और मेरे पास जो गिटहब है मेरा, उसका या इंस्टाग्राम है मेरा या फिर मैं कोई भी प्लेटफ़ॉर्म कह लूँ, मेरे पास उसका एक यूज़र नेम होगा और उसका एक पासवर्ड होगा। अब क्या है कि जब भी मुझे उसके अंदर लॉगिन करना है, तो मुझे यूज़र नेम भी चाहिए होगा और पासवर्ड भी चाहिए होगा। बट क्या है कि मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 10 एप्लीकेशंस हैं, उसके 10 यूज़र नेम है अलग-अलग और 10 उसके पासवर्ड हैं डिफरेंट। अब पासवर्ड आपको पता है कि जब हम लॉगिन करते हैं, तो वो एप्लीकेशंस जो हैं, वो हमें कहती हैं कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज़ करें। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए हमारे पास कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, फिर उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स हमारे पास होते हैं, नंबर्स होते हैं, अंडरस्कोर डैशेज़ होती हैं। तो उन पासवर्ड्स को याद रखना मुश्किल है, ठीक है? अब उन 10 को मैं स्टोर करूँगा फिर एक फ़ाइल के अंदर, बट मैं चाहूँगा कि जो मेरे पास फ़ाइल के अंदर स्टोर हो रहे हैं वो, कम से कम वो इस तरह से हों कि कोई और उसको देख ना सके। पासवर्ड का मतलब क्या है, मैं पासवर्ड लगा ही क्यों रहा हूँ? ताकि मेरी चीज़ जो है, वो एक प्राइवेसी के अंदर रहे। यहाँ पे भी हम उसी सिस्टम के ऊपर बात करेंगे आज। अच्छा, फ्लो क्या होगा? हम यूज़र जो है हमारा, उससे एक यूज़र नेम लेंगे और एक पासवर्ड लेंगे, ठीक है? उस यूज़र नेम और पासवर्ड को एक फ़ाइल के अंदर स्टोर करवा देंगे। बट फ़ाइल के अंदर इस तरह से स्टोर नहीं करवाना। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट बनाऊँ example.txt एक फ़ाइल बना ली है और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ मेरा यूज़र नेम है साउथ और जो मेरा पासवर्ड है वो साउथ07 है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? अब ये मैंने एक फ़ाइल के अंदर स्टोर तो करवा लिए। अब जब मुझे चाहिए होगा, ये मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो सॉरी, मैं यहाँ पे आके उसको रिट्रीव कर लूँगा। किस तरह से? मुझे पता है ये मेरा यूज़र नेम लिखा हुआ है और ये मेरा पासवर्ड लिखा हुआ है। मैं इसको और सिंपल करने के लिए इससे पहले यूज़र नेम लिख दूँगा और नीचे यहाँ पर इसको याद रखने के लिए यहाँ पे पासवर्ड कर दूँगा, ठीक है? ये मुझे इस तरह से याद रह जाएगा। सिंपल इज़ दैट। बट मैं नहीं चाहता कि मेरे पास ये इस तरह से स्टोर तो हो गया है, बट ये मुझे हर एक कोई भी किसको खोल के देखे तो उसको पता चल जाएगा कि साउथ07 ये पासवर्ड है और यूज़र नेम साउथ है। ये तो पता चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये एन्क्रिप्टेड फॉर्म में आए। अब एन्कोडिंग और डिकोडिंग, ये 2 कॉन्सेप्ट्स थे जो मैंने आपको लेक्चर के अंदर हमारा जो कोर्स चलता आ रहा है पाइथन फॉर एब्सोल्यूटली बिगिनर्स 1.0, उसके अंदर मैंने एक पूरा लेक्चर इसके ऊपर रिकॉर्ड किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि एन्कोडिंग और डिकोडिंग क्या होती है। हम एक्चुअली एक सीक्रेट की के अंदर उसको स्टोर करवा देते हैं। सीक्रेट किस तरह से? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखूँ हेलो, ठीक है? लाइक दैट। ये हेलो मेरे पास एक वर्ड आ गया, अब हमें समझ आ रही है ये हेलो लिखा हुआ है। सिंपल इज़ दैट बिकॉज़ ये सिंपल इंग्लिश के अंदर लिखा है। अगर मैं इसको एनकोड करना चाहूँ बाय यूजिंग पाइथन, फॉर एग्ज़ाम्पल पाइथन जो है वो इसके लिए कुछ इस तरह का सीक्रेट टेक्स्ट जो है वो जनरेट कर देता है। अब मैं कहता हूँ कि जो ये लिखा है इसका मतलब भी हेलो है और ये लिखा है इसका मतलब भी हेलो है। अब आप मुझे कहोगे कि ये कैसी बात कर रहे हो? ये तो चलो समझ आया कि हेलो लिखा है, पता चल रहा है सबको। बट ये आप कैसे कह सकते हो कि ये भी हेलो लिखा है? एक्चुअल थिंग यही है हमारे पास। एन्कोडिंग और डिकोडिंग होती ही है। अब पाइथन ने क्या किया है, इस हेलो को इस हमारे पास एक की के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। इसको हम कहेंगे कि एनकोड कर दिया है। अब हम इसको डिकोड भी कर सकते हैं। डिकोडिंग का मतलब क्या है? ये वाला जो पाइथन ने जनरेट किया था, इसको वापस इस शक्ल के अंदर लेके आना, ठीक है? इसको डिकोडिंग कहते हैं। अब हम एन्कोडिंग और डिकोडिंग को यूज़ करेंगे। एक मेरे पास पाइथन की लाइब्रेरी भी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। उसको यूज़ करते हुए भी हम पासवर्ड्स को किस तरह से मैनेज करेंगे, हम उनको एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कैसे करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ।
अच्छा, ये यहाँ तक आ गया कि हमने यूजर से यूजर नेम ले लिया, उसका पासवर्ड ले लिया, उसको फाइल के अंदर स्टोर करवा लिया, लेकिन किस फॉर्मेट के अंदर? इनक्रिप्टेड फॉर्मेट के अंदर या एनकोडिंग के अंदर, और डिकोड करके हम उसको शो करवाएंगे। अच्छा, अब यहाँ तक आ गया। इसके बाद है हम एक रखेंगे इसके अंदर शो का ऑप्शन भी। जाहिर सी बात है, यूजर ने स्टोर करवा दिया तो यूजर देखना भी तो चाहेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पासवर्ड स्टोर करवाया था, ये साउ07 की जगह पे मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये चीज स्टोर होगी आके। अब अगर मैं फाइल को खोल के देखूंगा, पता तो मुझे भी नहीं चल रहा, क्योंकि ये तो पाइथन का जनरेट किया हुआ है ना, इसका तो मुझे भी नहीं पता चल रहा। तो अब मैंने जब पासवर्ड देखना है तो मैं कैसे देखूंगा? हम जैसे ही इसको एनकोड किया था वैसे ही इसको डिकोड करेंगे और अपने टर्मिनल के अंदर इसको शो करवा देंगे। यानी कि यहाँ पर तो ये ऐसे स्टोर हो जाएगा, बट जब टर्मिनल के अंदर शो होगा हमें, तो ये प्रॉपर अंदाज के अंदर फॉर एग्जाम्पल साउ07 इस तरह से जो भी हमने पासवर्ड रखा होगा वो इस तरह से शो हो जाएगा। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन और थी व्हेन आई वाज फर्स्ट जनरेटिंग दिस सिस्टम, कि हर कोई देख सकता है इस तरह से। तो अगर मैं फंक्शन को रन कर लूं, कोई भी फंक्शन को रन कर ले, तो फिर भी वो देख सकता है। प्राइवेसी तो हमारी फिर भी नहीं रही। तो उसके लिए हम रखेंगे एक सीक्रेट पासवर्ड। अगर हमारा सीक्रेट पासवर्ड जो है वो मैच करता है तभी हम स्टोर कर पाएंगे। अगर हमारा सीक्रेट जो पासवर्ड है वो मैच नहीं करता, तो हमें कुछ भी ये अलाउ नहीं करेगा पाइथन प्रोग्राम। ना तो हमें स्टोर करने देगा पासवर्ड जो है न्यू, और ना ही हमें हमारे पास वो चलेगा जो हमें शो पासवर्ड वाला ऑप्शन है। अब ये चीजें थोड़ी सी अगर आपको कॉम्प्लेक्स लगी हैं यहाँ पे, जो मैंने आपको फ्लो बताया है सिंपल वर्ड्स में था। वैसे अगर अभी भी समझ नहीं आई तो जब इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो आपको इसका प्रॉपर वे से अंदाजा हो जाएगा कि हम कौन सा सिस्टम जनरेट करने जा रहे हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें जाहिर सी बात है यहाँ पे एक फाइल बनानी है अपने काम के लिए। सो मैं यहाँ पे फाइल बनाऊंगा फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड मैनेज के नाम से .py। ओके, सो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूं और यहाँ पे काम स्टार्ट करते हैं। अब देखें, हमने यूजर पहले तो हमें देखें ऑप्शन बनाने पड़ेंगे कि यूजर जो है वो पासवर्ड को स्टोर करना चाहता है, शो करना चाहता है, या प्रोग्राम को हम क्विट का एक ऑप्शन रख लेते हैं। ठीक है, ये तीन ऑप्शन सिंपल जो है वो हम हर प्रोग्राम के अंदर रखते हैं। तो हम ये कर लेते हैं यहाँ पे। मैं इसके लिए एक फंक्शन बना लेता हूँ। जाहिर सी बात है, हम फंक्शन के ऊपर काम करें तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। फंक्शन का नाम रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मेन फंक्शन रख लेते हैं, क्योंकि हम सारे काम इसके अंदर करेंगे। ठीक है, इसका नाम इसलिए मेन रख लिया। आप फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, इस फंक्शन के अंदर मैं जाके कहता हूँ एक लूप चलाऊंगा while ट्रू। सो अब ये while ट्रू का मतलब क्या है? पहले तो हमने जो while लूप पढ़ा है, अगर आपने वो लेक्चर देखा हुआ है इसी कोर्स के अंदर, मैंने उसको भी कवर किया है। हम while के लिए पहले स्टार्टिंग कंडीशन देते हैं, फिर उसके लिए एंडिंग कहाँ पे होनी है वो कंडीशन इसके अंदर लगती है, फिर हम इसके अंदर इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है वो देते हैं। ठीक है, बट ये वाला while जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। किस तरह से? जब प्रोग्राम को रन करूंगा तब आपको बताऊंगा। अभी हमने जस्ट देखें कि while ट्रू लिखा, और उसके आगे जाएंगे हम। यहाँ पे मैं तीन ऑप्शंस यूजर को दूंगा। अब मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल प्रिंट। हम जाहिर सी बात है यूजर को शो ही करवाना है, तो सिंपल प्रिंट कर लेंगे यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यूजर का ऑप्शन है स्टोर द पासवर्ड, स्टोर पासवर्ड, और फिर इसी को डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ शो पासवर्ड, और यहाँ पे मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल क्विट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये तीन ऑप्शन मैंने यूजर को दे दिए। सॉरी, ये भी चेंज करने हैं हमें। सेकंड ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अब अगर हमारे पास यूजर 1 एंटर करता है तो इसका मतलब है वो पासवर्ड को स्टोर करना चाहता है, तो हम उसका पासवर्ड जो है वो स्टोर करवाएंगे। अब थर्ड चीज है, सेकंड चीज है हमारे पास शो पासवर्ड। अगर यूजर ने कोई पासवर्ड फाइल के अंदर हमारे पास सेव करवाया है तो उसको देखना चाहता है, तो हम शो पासवर्ड वाले ऑप्शन को चला देंगे। अगर हमारे पास यूजर प्रोग्राम को क्विट करना चाहता है तो हम प्रोग्राम को क्विट कर देंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल 3 चूज करता है तो सिंपल क्या करेंगे हम यहाँ पे एक जाहिर सी बात है बना लेते हैं चॉइस का एक वेरिएबल। चॉइस के अंदर हम यूजर से लेंगे इनपुट। इनपुट हम यूजर से लेंगे फॉर एग्जाम्पल इंटर योर चॉइस, इंटर योर चॉइस। ठीक है, जाहिर सी बात है 1 ऑफ 3 होगी। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता, ये आप लोगों को पता है। डिजाइनिंग मैंने आपको पहले बताया, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि इफ जो मेरे पास चॉइस है इज इक्वल्स टू 1, अगर मेरे पास चॉइस जो है 1 के इक्वल आती है, देन इसका मतलब क्या है? स्टोर पासवर्ड।
तो मैं सिंपल यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट स्टोर, इसको सॉरी डबल कोट्स में करेंगे, स्टोर द पासवर्ड। मैं अभी सिंपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, बाद में आपको बता दूंगा। सॉरी, ये मैंने कमेंट कर दिया डबल कोट में करने की बजाय। ओके, अब देखें, ये मैंने स्टोर कर दिया इसके लिए, ऑप्शन नंबर 1 के लिए। इसी को 2 बार डुप्लीकेट करता हूँ मैं। अगर चॉइस जो है अब 2 होती है हमारे पास, देन इट मीन्स कि हम पासवर्ड को शो करेंगे, शो द पासवर्ड। ठीक है, अगर हमारे पास चॉइस जो है वो इक्वल टू 3 होती है, देन हम प्रोग्राम को रोकने के लिए क्या करते हैं भला, हम यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे। ठीक है, आईएन के वो ब्रेक, दूसरी साइकिल या मोटरसाइकिल वाली ब्रेक नहीं, इसके अंदर एक ब्रेक कीवर्ड है जो कि क्या करता है, प्रोग्राम को रोक देता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एग्जीक्यूशन आई, यूजर ने 3 सेट कर लिया, तो प्रोग्राम जो है हमारे पास वो एंड हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ और चेक कर लेते हैं यहाँ तक कि हमारे पास जो हमने फंक्शनलिटी बनाई है वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही। मैं यहाँ पे जाके करता हूँ रन पाइथन 5, जाहिर सी बात है हमारे पास टर्मिनल के अंदर चलेगा, क्योंकि हमारे पास इनपुट जो है हम वो भी ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास आ रहा है स्टोर द पासवर्ड, शो द पासवर्ड और क्विट द प्रोग्राम। ठीक है, जो भी हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है एंटर योर चॉइस। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जांपल आई वांट टू स्टोर द पासवर्ड, तो मुझे यहाँ पे देखें आउटपुट मिल गई स्टोर द पासवर्ड, और प्रोग्राम जो है मेरे पास दोबारा से रन कर गया। अब जो मैंने आपको व्हाइल ट्रू बताया था, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ तक जाना है, मतलब हमारे पास कंडीशन नहीं है कि इतनी बार लूप को चलाना है। व्हाइल ट्रू का मतलब है कि हमारे पास हर बार लूप चलता ही रहेगा, इसके लिए हमेशा कंडीशन जो है वो ट्रू रहेगी। देखें, हम जब एंडिंग कंडीशन देते हैं, एंडिंग कंडीशन क्या होती है, जो हमारे पास व्हाइल लूप के लिए फॉल्स कंडीशन होगी। तो जब हमारे पास व्हाइल ट्रू हमने कर दिया, कंडीशन फॉल्स हो ही नहीं रही, तो लूप हमारे पास कभी भी एंड नहीं करेगा, बार बार चलता रहेगा। तो यही हम चाहते भी हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखें, मैं यहाँ पे कहता हूँ एंटर योर चॉइस, शो द पासवर्ड। 2 एंटर करता हूँ, शो द पासवर्ड हो रहा है, और मैं 3 एंटर करता हूँ, तो मेरे पास प्रोग्राम जो है वो क्विट हो चुका है। इट मीन्स कि हमारे पास जो प्रोग्राम है यहाँ तक बिल्कुल प्रॉपर रन कर रहा है। अब हमने फंक्शनैलिटी कौन सी बनानी है, स्टोर द पासवर्ड एंड शो द पासवर्ड। सो हमने फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा हुआ है इसी कोर्स के अंदर, तो हम उसको यूज करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने ये प्रिंट किया है। ठीक है, मैं यहाँ पे भी फंक्शनैलिटी बना सकता हूँ कि इफ चॉइस इक्वल टू 1, मैं यहाँ पे सारा प्रोग्राम लिख दूँ। बट मैं इसको और सिंपल करने के लिए अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन बना दूँ, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास चॉइस 1 है, स्टोर द पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे करता हूँ एक फंक्शन, फॉर एग्जांपल स्टोर पासवर्ड कर लेते हैं उसको। ठीक है, स्टोर पासवर्ड का मैंने एक फंक्शन बना दिया, और यहाँ पे मेरे पास जो है चॉइस नंबर 2, इसका मतलब है हम शो करना चाहते हैं, तो मैं कर दूंगा शो पासवर्ड, इसका एक फंक्शन बना दिया। अब आप कहेंगे कि ये फंक्शन मैंने यूज तो कहीं नहीं किए, ये हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट करें। एक्चुअली यहाँ पे हम आएंगे डेफ, एंड फंक्शन हमने रखा स्टोर द पासवर्ड, और यहाँ पे मैं कर दूंगा सिंपली अभी पास, और इसी को फिर से डुप्लीकेट करता हूँ, हम दूसरा फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम है हमारे पास शो द पासवर्ड। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास शो पासवर्ड। ठीक है, अब ये हमारे पास 2 फंक्शन बन गए। अब हमारे पास यहाँ पे होगा क्या, जब हम यहाँ पे 1 चूज करेंगे, तो हमारे पास किस फंक्शन को कॉल कर देगा, ये स्टोर द पासवर्ड को। और अगर हम 2 चूज करेंगे तो शो पासवर्ड को हमें शो कर देगा, कॉल कर देगा फंक्शन को। और अगर हम 3 चूज करेंगे तो हमारे पास प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब हमने फंक्शनैलिटीज बनानी है यहाँ पे। अच्छा, ये एक पास कीवर्ड मैंने लिखा है। पास कीवर्ड का मैंने आपको पहले बताया, हर चीज जो है मैंने आपको प्रोग्राम जो है जो भी मैं यूज कर रहा हूँ अभी प्रोजेक्ट्स के अंदर, वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको पहले करवाई हुई हैं। बट फिर भी मैं आपको रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता रहे। साथ साथ इसके पास कीवर्ड जो है वो हमारे पास एक्चुअली कुछ भी नहीं करता। हमारा यहाँ पे पास लिखने का मतलब है कि हम फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं करना चाह रहे अभी। अगर हम फंक्शन को इस तरह से खाली छोड़ेंगे ना, तो ये एरर दे देगा। इंडेंटेशन एरर होता ही है कि हमने यहाँ पे जब फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया तो हमें इसके अंदर कुछ लिखना पड़ेगा। तो अभी हम क्योंकि कुछ लिखना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने पास लिख दिया कि हम इसको यहीं पे छोड़ के आगे पास करना चाहते हैं। ठीक है, सिंपल, आप इस तरह से समझ लें इसको। अच्छा, अब हमने बनानी है फंक्शनैलिटी। तो अब देखिए, अगर हमने स्टोर पासवर्ड करना है तो मैं क्या करूंगा, एक फाइल के अंदर स्टोर करना है हमने। सो यहाँ पे पहले हमें
जाहिर सी बात है वो फाइल बनानी पड़ेगी। सो फाइल किस तरह से बनाएंगे, मैं कहता हूँ विद ओपन आपने फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा होगा। मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा, बट जस्ट आपको डायरेक्टली ये सिस्टम बताने जा रहा हूँ। फिर भी थोड़ा सा बताऊंगा कि विद ओपन हम एक फाइल बनाएंगे, txt फाइल बना लेंगे, या हम डिफरेंट तरह की फाइल्स इसके साथ बना सकते हैं। हम बाइनरी फाइल्स बना सकते हैं, हम इसके अंदर pngs और डिफरेंट इसकी एक्सटेंशंस होती हैं जो फाइल हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ, विद ओपन फाइल का नाम देंगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल फाइल का नाम रख लेते हैं पासवर्ड पासवर्ड डॉट txt। ठीक है, फाइल और उसकी एक्सटेंशन हमने ये दोनों चीजें देनी है, कॉमा हम अब यहाँ पे वजह बताएंगे कि हम फाइल जो है वो किस लिए बना रहे हैं। हम यहाँ पे अपेंड करेंगे। अपेंड क्यों करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी। सॉरी, यहाँ पे हमें देना पड़ेगा कि हम फाइल को किस वेरिएबल के अंदर रेफरेंस भी देना पड़ेगा। विद ओपन हम फाइल को फॉर एग्जांपल एफ ही कर लेते हैं, यहाँ पे सिंपल रखते हैं प्रोग्राम को। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर अब राइटिंग करेंगे फाइल के अंदर। अब राइटिंग करनी क्या है, हम यूजर से उसका यूजर नेम और पासवर्ड लेंगे। सही है, तो हमने वो इसके अंदर स्टोर करवाना है। तो अच्छा, हम ये पहले एक स्टेप आगे चले गए। हमें पहले क्या करना है, यूजर से उसकी इनपुट्स लेनी है। मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ और यहीं पे करूंगा पहले। फॉर एग्जांपल यूजर से जो हमने इनपुट्स लेनी है वो ले लें पहले। फॉर एग्जांपल यूजर नेम इज इक्वल्स टू इनपुट एंड एंटर योर यूजर नेम। ठीक है, यहाँ पे यूजर नेम आ जाएगा। इसी को मैं करता हूँ डुप्लीकेट और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पासवर्ड। फॉर एग्जांपल इंटर योर पासवर्ड कर लेंगे यहाँ पे पासवर्ड। और फिर हमें थर्ड, मैंने आपको कहा था कि हम एक सीक्रेट पासवर्ड लेंगे या मास्टर पासवर्ड लेंगे, जिसके थ्रू हम अपना काम परफॉर्म करेंगे, जो हमें इजाजत देगा कि हम अपने पासवर्ड्स को देख सकते हैं या हम स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मास्टर पासवर्ड फॉर एग्जांपल। ठीक है, सो मास्टर पासवर्ड इंटर योर मास्टर पासवर्ड नहीं होगा, सिर्फ मास्टर पासवर्ड हम कर लें, या जो भी आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, हम यहाँ पे कर गए हैं अपना पहला स्टेप कंप्लीट कि हम स्टोर पासवर्ड के लिए हम यूजर से ले रहे हैं यूजर नेम, उसका पासवर्ड एंड मास्टर पासवर्ड। ठीक है, अब हमने इसको एक फाइल के अंदर स्टोर करवाना है, तो ये वाला काम हम स्टार्ट कर देंगे अब यहाँ पे विद ओपन। और इस फाइल के अंदर अब हमने करने जाना है अपना पासवर्ड को स्टोर। अच्छा, पासवर्ड को आप स्टोर कैसे करेंगे, हमने यहाँ तक कर लिया। अब फाइल के अंदर हमने लिखना है, तो हम क्या करेंगे, एफ डॉट राइट फंक्शन का यूज करेंगे, जो कि हमारे पास फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, एक एफ स्ट्रिंग का यूज कर लेते हैं, जिसके थ्रू हम स्टोर करवाएंगे अपने यूजर नेम और पासवर्ड को। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम दे लेते हैं यहाँ पे अपना यूजर नेम, फॉर एग्जाम्पल यूजर नेम, और इसको सेपरेट करने के लिए कॉमा लगा लेते हैं। कॉमा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पासवर्ड कर देता हूँ मैं, सॉरी पासवर्ड आएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास यूजर नेम और हमारा पासवर्ड जो है वो स्टोर हो जाएगा इसके अंदर। अच्छा, अब हमारे पास दो वेज हैं इस फाइल को ओपन करने के या बनाने के। एक तो ये है कि विद ओपन के साथ हम करें। इसका फायदा क्या है विद ओपन के साथ करने का, हमें यहाँ पे फाइल को क्लोज नहीं करना पड़ता। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ फाइल ओपन, और यहाँ पे मैं यही अपना सारा काम करूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला मैं उठा के यहाँ पे लिख दूँ, तो जब मैं अपना काम परफॉर्म कर लूंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ। ठीक है, ये वाला तरीका जो है मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे अब मैं इसको कर दूंगा फाइल, जो मेरे पास फाइल है मैं उसको करना चाहता हूँ राइट। ये मैं आपको जस्ट तरीका बता रहा हूँ, आपको यूज करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताता हूँ वो भी क्यों। सॉरी, ये हमारे पास टेक्स्ट थोड़ा सा गलत हो रहा है, बिकॉज हम इसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं। ओपन कर लिया फाइल को, हमारे पास क्योंकि फाइल मौजूद नहीं है अभी। अच्छा, अभी आप सिर्फ समझ लें इस चीज को, हमारे पास एरर क्योंकि आएगा, यहाँ पे हमने उसको उसलिए यूज नहीं किया। विद ओपन हम जब करेंगे तो हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं है फाइल को, बट जब हम, ओके यहाँ पे हमने ना फाइल के स्पेल गलत किए थे, फाइल। ठीक है, अब ये जब हमने कर लिया इस तरह से, तो हमें बताना, जब हमने अपना काम परफॉर्म कर लिया तो हमें फाइल को क्लोज करना पड़ेगा, फाइल डॉट क्लोज करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर हम क्लोज नहीं करते तो हमारे पास एरर आएगा, बट यहाँ पे विद ओपन स्टेटमेंट के साथ हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं है। दोनों कोड बिल्कुल सेम काम परफॉर्म कर रहे हैं,
डिफरेंस कोई भी नहीं है, बट विद ओपन के साथ हमारे पास थोड़ी सी आसानी हो जाती है, तो हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने किया क्या है, हमने एक फाइल ओपन की password.txt, उसके साथ हम अपेंड कर रहे हैं। अपेंड क्यों कर रहे हैं, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं। हमने फॉर एग्जांपल एक पासवर्ड स्टोर करवाया, अब मुझे दूसरा पासवर्ड ही तो स्टोर करवाना है। अगर मैं यहाँ पे इसको राइट मोड के अंदर ओपन करूंगा, तो ये मेरे पास क्या करेगा, जो पहला पासवर्ड जब हम न्यू पासवर्ड स्टोर करेंगे उसको उड़ा देगा पुराने वाले को, और नया पासवर्ड स्टोर हो जाएगा। फिर जब हम दोबारा से पासवर्ड स्टोर करेंगे, वो नया वाला स्टोर हो जाएगा, पिछले वाले को उड़ा देगा। तो हम तो चाहते हैं कि हमारा सारा पासवर्ड जो है वो यहीं पे रहे। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको राइट मोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ओके, लेट्स सी रन पाइथन फाइल करते हैं। यहाँ पे ये मैंने इसलिए खोला कि आपको बता दूं कि हमारे पास किस तरह से जो फाइल है वो जनरेट होती है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं पहला ऑप्शन चूज करता हूँ, स्टोर द पासवर्ड वन मैंने चूज किया, तो मुझे कहता है एंटर योर यूजर नेम, मैं कहता हूँ साउथ, एंड एंटर योर पासवर्ड मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल South07 फॉर एग्जाम्पल। ओके, मुझे कह रहा है इंटर मास्टर पासवर्ड। मास्टर पासवर्ड हम कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मास्टर रख लेते हैं, ठीक है, मास्टर पासवर्ड को। ये अभी मैटर नहीं करता, ये हम इसके ऊपर अभी काम करेंगे। एंटर करता हूं, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फाइल जनरेट हो चुकी है password.txt, जिसके अंदर हमारे पास साउथ और South07 जो मेरे पास यूजर नेम है और उसका पासवर्ड है वो स्टोर हो चुका है। अब अच्छा, यहाँ पे यही काम है, अगर फिर से करता हूँ स्टोर पासवर्ड, और इसके अंदर मैं कहता हूँ एंटर योर यूजर नेम, फॉर एग्जाम्पल असद करता हूँ, एंड असद07 उसका यूजर नेम आ गया, और मास्टर पासवर्ड जो है वो फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से मास्टर करता हूँ, यहाँ पे इसको एंटर करूंगा। सो अब आप इस फाइल के अंदर चेंजिंग देखें जरा, उस टाइम जो साउथ और South07 था उसको उड़ा दिया, और असद07 जो है हमारे पास स्टोर हो चुका है। बट हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा वो पिछले को कोई इफेक्ट ना करे, नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर हमारे पास स्टोर हो जाए, ठीक है, हम यही चाहते हैं, जाहिर सी बात है, कौन चाहता है कि उसके पिछले पासवर्ड एक पासवर्ड की वजह से उड़ जाएं सारे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अपेंड मोड के ऊपर ओपन करेंगे, जो मैंने पहले किया था, इसको राइट की बजाय, ठीक है, मैंने यहाँ पे अपेंड कर दिया। अब अपेंड करने के बाद मैं अगर इसको क्विट करूं प्रोग्राम को, और इसको दोबारा से रन करूंगा, रन पाइथन फाइल, अब मैं करूंगा स्टोर पासवर्ड, हमने फाइल को खाली कर दिया है, ओके, इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें मुझे कह रहा है स्टोर पासवर्ड, शो पासवर्ड और क्विट, हमने क्या करना है, इंटर हमने चॉइस कर दिया, हम स्टोर करना चाहते हैं, तो मुझसे यूजर नेम मांग रहा है, मैं कहता हूँ साउथ, इंटर करता हूँ South07 अपना पासवर्ड देता हूँ, फिर नेक्स्ट मास्टर जो मैं अपना मास्टर पासवर्ड दूंगा, तो मेरे पास साउथ और South07 स्टोर हो गया। अब मैं फिर से चूज करता हूँ स्टोर द पासवर्ड, और यहाँ पे करता हूँ असद, एंड असद07, और मास्टर मेरा मास्टर पासवर्ड है, इसको एंटर करूंगा, तो अब मेरे पास देखें पहला नहीं मेरे पास उड़ा, यानी कि साउथ और South07 भी मौजूद है, और असद 07 जो है वो भी आके स्टोर हो चुका है। बट यहाँ पे एक थोड़ी सी हमारे पास कंफ्यूजन आ गई कि ये उसी लाइन के ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इसको देखने में हम कह सकते हैं, या हमें रीड करने में डिफिकल्टी हो रही है, तो हम इसको नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव करेंगे, यानी कि हमारे पास जो भी नेक्स्ट पासवर्ड आके स्टोर होगा वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर स्टोर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके लिए यहाँ पे हम एक एस्केप सीक्वेंस यूज करेंगे, अब इसको नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव करने के लिए /n। सो इससे हमारे पास होगा क्या, जब भी हमारे पास एक पासवर्ड स्टोर होगा तो उसके बाद एक न्यू लाइन जो एस्केप सीक्वेंस है वो चल जाएगी, यानी कि नेक्स्ट इनपुट सॉरी नेक्स्ट जो हमारी आउटपुट है वो कहाँ पे स्टोर होगी, नेक्स्ट लाइन के ऊपर। सो इसको एक बार फिर से रन करके देख लेते हैं, बाकी काम बाद में करेंगे। मैं यहाँ पे इसको एक बार क्विट करता हूँ, प्रोग्राम को दोबारा से रन करूंगा, रन पाइथन फाइल के थ्रू। ओके सॉरी, हमें इसके अंदर जाके स्टोर रन करना पड़ेगा। रन करता हूँ, सो मेरे पास रन हो चुका है। दोबारा से टेक्स्ट फाइल के अंदर आएंगे, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि जो मैं स्टोर करना चाहता हूँ पासवर्ड को, और मैं यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल नाम देता हूँ आयशा, एंड आयशा 07 में एक सिंपल सा सीक्वेंस रख रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे मास्टर पासवर्ड जो मास्टर स्टोर करवाऊंगा, एंटर करूंगा, तो आप देखें अभी भी हमारे पास उसी लाइन पे स्टोर हो रहा है। ओके, यहाँ पे हमारे पास कोई कंफ्यूजन आ रही है, लेट मी सी, हमारे पास या तो पिछला प्रोग्राम है जो वही रन हो रहा है, उम्म, या फिर हम यहाँ पे कुछ और गलती परफॉर्म कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा उसी लाइन पे आ रहा है पासवर्ड, एंड आई थिंक हमने पिछला प्रोग्राम जो है वही रन कर लिया है। सो मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट करता हूँ, टर्मिनल को दोबारा से रन करता हूँ।
रन पाइथन फाइल एंड एक बार इसको फिर से ट्राई करते हैं। मैं इसको कर रहा हूँ सबको रिमूव यहाँ से और दोबारा से करता हूँ स्टोर पासवर्ड south and south07 and master is my master password. Then I want to store Asad. पहले देख लें यहाँ पे स्टोर हो चुका। यस, हमारे पास स्टोर हो चुका है। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे हम ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने असद स्टोर करवाया। ये क्या कर दिया इसने, इंटर सॉरी, हमने चॉइस गलत चूज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, हमें ये भी मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यूजर जो है वो चॉइस गलत देता है तो हम उसको कहेंगे कि दोबारा से एंटर करो, ठीक है, चॉइस। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया इंटर योर चॉइस, फिर से स्टोर पासवर्ड, शो पासवर्ड और क्विट पासवर्ड। तो हम यहाँ पे करेंगे स्टोर पासवर्ड 1 एंड यूजर नेम इज असद and asad07 is my password, master password is master। इसको एंटर करूंगा तो आप देखें अब हमारे पास न्यू लाइन के ऊपर स्टोर हो रहा है, बट यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे पहली लाइन जनरेट कर रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारे पास फिर से कंफ्यूजन आ रही है। आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है, बट हमारे पास न्यू सीक्वेंस के अंदर ये ऐसे होगा। इसको बाद में मैनेज करेंगे, अभी के लिए हम यहाँ पे ऐसे ही चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये एरर हम बाद में रिजॉल्व करेंगे इसी के साथ, इसको छोड़ के नहीं जाएंगे, रिजॉल्व जरूर करेंगे, ठीक है। अभी हम सिंपल अपना जो सीक्वेंस है वो बना लें। अच्छा, यहाँ तक हमने क्या कर दिया, हमने पासवर्ड को स्टोर कर दिया। अब हम अगर यूज करते हैं शो पासवर्ड, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो पासवर्ड लिखे हुए हैं वो शो भी हो जाए। मैं सॉरी इसको रिमूव कर दिया, इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इन एक्स्ट्रा लाइंस को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे जाते हैं। अब हम प्रोग्राम लिखेंगे शो पासवर्ड के लिए। सो शो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है हम फाइल को रीड करेंगे। सो मैं इसी को उठा के लेके आता हूँ, बल्कि ये वाली पहली लाइन उठाएंगे क्योंकि ये यूज होने वाली है हमारे पास यहाँ पर। अच्छा, अब हम यहाँ पे करेंगे इसको, जाहिर सी बात है उसी फाइल को हमने ओपन करना है। इंडेंट का आपने ख्याल रखना है, अगर इंडेंटेशन गलत हो गई तो आपके पास एरर आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने ओपन किया विद ओपन पासवर्ड डॉट टीएक्सटी, जो हमारे पास बनी हुई है उसको हमने ओपन किया। किस मोड के अंदर ओपन करना है, रीड मोड के अंदर। हम उस जाहिर सी बात है उसको रीड करना चाहते हैं, एज एफ हमने किया और एफ डॉट रीड हम करेंगे। बल्कि अगर हम यहाँ पे हमारे पास एरर आएगा अगर हम एफ डॉट रीड करेंगे, बिकॉज एफ डॉट रीड क्या करेगा, हमारे पास सबको एक बार में या तो कर लेगा, ठीक है। हम यहाँ ऐसे करेंगे, एक एक लाइन करके इसको रीड करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम सारी की सारी लाइंस को स्टोर करवाएंगे, फिर एक एक करके सारी लाइंस को शो करवा देंगे। मैं यहाँ पे करता हूँ लाइंस, लाइंस के अंदर मैं स्टोर करवाऊंगा एफ डॉट रीड लाइंस को, ठीक है। रीड लाइंस क्या करेगा, एक एक करके सारी लाइंस को रीड करेगा, ठीक है, और लाइन के अंदर स्टोर करवा देगा। और फिर मैं करता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लाइन, हम एक एक करके, क्योंकि अब लाइन को हमने एक्सट्रैक्ट भी तो करना है ना, ये शो करने के लिए कर रहा हूँ फॉर लूप, ठीक है। अच्छा, फॉर लाइन इन, जो हमारे पास ये वाला वेरिएबल है लाइंस, इसको कॉपी करके यहीं पे ऐसे ले आऊंगा ताकि मेरे पास स्पेलिंग की मिस्टेक ना आए। अच्छा, फॉर हमने लूप चलाया किसके ऊपर, लाइंस के ऊपर, और ये किस तरह से स्टोर करेगा, एक एक करके इस लाइन के अंदर ले आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको शो करवाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, हम अपना जो यूजर नेम है और पासवर्ड है उसको उठाएंगे। अब देखें लाइंस में क्यों यूज कर रहा हूँ ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम यहाँ पे करते हैं यूजर नेम एंड मेरे पास जो पासवर्ड है फॉर एग्जांपल, हम उसको एक्सट्रैक्ट किस में से करेंगे, इन लाइंस में से। सो हमारे पास फॉर लूप के अंदर कहां पे आ रही है डाटा, कहां पे आ रहा है, लाइन के अंदर। तो मैं यहां पे करूंगा लाइन और लाइन डॉट, यहां पे हमें एक फंक्शन लगाना है। अब फंक्शन क्यों लगाना है, अब ये हमारे पास मूव कर गया किसके ऊपर, नेक्स्ट लाइन के ऊपर। हमने क्या यूज किया यहाँ पे, एस्केप सीक्वेंस। सो एस्केप सीक्वेंस को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं पहले बल्कि आपको ऐसे करके दिखाता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए इसके अंदर। मैं डॉट स्प्लिट का तो आपको पता है, हम स्प्लिट करेंगे, कहाँ पे स्प्लिट करना है, जहां पे इसके अंदर कॉमा मौजूद है, ठीक है। यानी कि जहां जहां पे भी कॉमा आएगा वहां पे दो पोर्शन के अंदर इसको स्प्लिट कर दिया जाएगा। किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फाइल के अंदर इस तरह से स्टोर है ना, साउथ और साउथ 07, तो जहां पे कॉमा आएगा,
कॉमा से पहले वाला यूजर नेम के अंदर आ जाएगा और कॉमा के बाद वाला पासवर्ड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी स्प्लिट का मतलब क्या है। स्प्लिट कॉमा का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जहां पे कॉमा है वहां से स्प्लिट कर दो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास स्प्लिटिंग हो गई और अब हमने जाहिर सी बात है अपना पासवर्ड जो उसको स्टोर शो करवाना है। मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट का यूज करूंगा। प्रिंट मैं करता हूँ एफ स्ट्रिंग का यूज, मैं कहता हूँ यूजर नेम। यूजर नेम इज फॉर एग्जांपल हमारे पास जो यूजर नेम है, यानी कि ये वाला यूज हो गया यहाँ पे। ठीक है, और हमारे पास जो पासवर्ड है मैं इसको कॉमा के साथ ही कर लेता हूँ, कॉमा, और मेरे पास जो पासवर्ड है, पासवर्ड फॉर एग्जांपल पासवर्ड इज, जाहिर सी बात है हमारे पास पासवर्ड वेरिएबल के अंदर आ रहा है। ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर। ओके, सो अब यहाँ पे हमारे पास एक एक लाइन करके शो भी हो जाएगा। अब मैं आपको पहले जरा एक बार इसको रन करके दिखा दूं। रन पाइथन फाइल करेंगे। ओके, हियर आई हैव 3 ऑप्शंस। आई वांट टू शो द पासवर्ड्स, मैं 2 एंटर करूंगा और मेरे पास देखें यूजर नेम साउथ एंड पासवर्ड इज साउथ07, यूजर नेम इज असद एंड पासवर्ड इज असद07। ये तो आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो स्पेस थी, जो हमारे पास न्यू लाइन कैरेक्टर ने यहाँ पे एंटर की थी, वो वाली भी शो कर रहा है। ठीक है, सो इसको रिमूव करने के लिए जाहिर सी बात है जब हम पासवर्ड को शो कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें ये जो स्पेस है वो शो नहीं करनी। देखें यहाँ पे भी स्पेस शो कर रहा है और यहाँ पे भी स्पेस शो कर रहा है, तो हमें ये शो नहीं करनी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और फंक्शन लगाएंगे जो कि हमारे पास है डॉट स्ट्रिप का। अब स्ट्रिप क्या करता है, जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस होती हैं या फिर हमारे पास एस्केप सीक्वेंस लगी होती हैं उनको रिमूव कर देता है। ठीक है, हम यहाँ पे यूज करेंगे डॉट स्ट्रिप फंक्शन को और इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ टर्मिनल को, दोबारा से रन करूंगा, रन पाइथन फाइल एंड अगेन आई हैव 3 ऑप्शंस। आई वांट टू शो द पासवर्ड, मैं डू पे क्लिक करूंगा। अब आप देखें हमारे पास बिल्कुल सही अंदाज में आउटपुट जो है हमें शो हो रही है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक अब हमारे पास आ चुका। हमने यूजर से यूजर नेम ले लिया, उसका पासवर्ड ले लिया, मास्टर पासवर्ड ले लिया और हमने स्टोर का प्रोसेस कर लिया, शो का प्रोसेस कर लिया। बट अब हमारे पास नेक्स्ट काम जो एक्चुअल है वो स्टार्ट होने जा रहा है कि हमने यहाँ पे जो स्टोर करना है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट के अंदर स्टोर करना है, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। अब इस प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब देखें हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज हैं, मैं उनको इंपोर्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको फाइल को क्विट करने का भी एक आज तरीका बताता हूँ। मैं यहाँ पे एक फाइल इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट SYS। ये हमारे पास एक सिस्टम की फाइल है जो कि हम यूज करेंगे प्रोग्राम को क्विट करने के लिए। ये बेहतरीन अंदाज है इस ब्रेक को यूज करने की जगह पे। हम ब्रेक की जगह पे क्या लिखेंगे, SYS डॉट एग्जिट। अगर आपको याद हो जब मैंने आपको पाइथन इंस्टॉल करवाई थी आपके पीसी के अंदर सबसे पहले लेक्चर के अंदर, तब हमने पाइथन को टर्मिनल के अंदर खोला था और उसको बंद करने के लिए मैंने लिखा था एग्जिट। तो सिस्टम डॉट एग्जिट क्या करेगा, हमारी उस फाइल को जो कोड रन हो रहा है हमारे पास उसको बंद कर देगा। ठीक है, मैं इसको रन करके भी दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको रन करूँ सो मुझे यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिए। सो आई वांट टू क्विट, मैं 3 ऑप्शन चूज करूंगा तो मेरे पास प्रोग्राम जो है वो क्विट हो चुका है। ब्रेक भी वही काम करता है, बट हम बेस्ट हमारे पास जो प्रैक्टिस है वो कौन सी है, सिस्टम डॉट एग्जिट को यूज करना। ठीक है, ओके, इसको बंद करता हूं मैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कुछ अपनी लाइब्रेरीज जो हैं उनको इंपोर्ट करना है। अच्छा, आपने एक और चीज देखी होगी कि जब हम पासवर्ड को एंटर करते हैं तो हमें हमें जो पासवर्ड है वो भी शो होता है। मैं नहीं चाहता कि हमें पासवर्ड शो हो, यानी कि दोबारा से रन करूं। जाहिर सी बात है एग्जांपल के लिए दोबारा से रन करना पड़ता है। मैं अगर करता हूँ वन चूज यहाँ पे स्टोर द पासवर्ड, मुझे कहता है यूजर नेम, मैं कहता हूँ साउथ और मुझे कहता है पासवर्ड, मैं लिखता हूँ साउथ07। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखें मुझे पासवर्ड यहाँ पे शो हो रहा है। मैं नहीं चाहता मुझे यहाँ पे पासवर्ड शो हो, ये सीक्रेट अंदाज के अंदर यहाँ पे एंटर हो। तो मैं क्या करूंगा, एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट उस लाइब्रेरी जो है उसका नाम क्या है, गेट पास। गेट पासवर्ड जो है उस लाइब्रेरी को यूज करते हुए अगर हम यहाँ पे पासवर्ड को एंटर करवाएंगे तो हमें पासवर्ड जो है जब हम एंटर करेंगे तो वो शो नहीं होगा। अच्छा, अब इस गेट पास को यूज कैसे करना है, जो हम यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं अपनी, उससे पहले हमने इसको यूज करना है। हम इनपुट को यहाँ से हटा देंगे, इनपुट के बगैर हम यहाँ पे लेंगे। किस तरह से, मैं लिखूंगा यहाँ पे गेट पास डॉट, गेट पास में से हम कौन सा फंक्शन लेके आ रहे हैं, गेट पास का ही, और
यहाँ पे हमने कह दिया इंटर योर पासवर्ड। अब आप कहेंगे कि हमने इनपुट तो यहाँ पे लिखा नहीं है। एक्चुअली जो गेट पास है वो भी हमारे पास इनपुट ही ले रहा है, किसको? पासवर्ड को, ठीक है। सो आपको इस चीज में इसका पता होना चाहिए। तो जो मास्टर पासवर्ड है, जाहिर सी बात है हम उसको भी सीक्रेट लेंगे, तो मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा गेट पास, एंड उसमें से फंक्शन कौन सा लेके आ रहे हैं हम? गेट पास का, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे डॉट गेट पास, ठीक है। इसका हमने फंक्शन ले लिया। अब हमने क्योंकि स्टेप वाइज चलना है, तो इसको पहले इसको भी रन करके देखेंगे। रन पाइथन फाइल करूंगा, यहाँ मुझे 3 ऑप्शन दे रहा है। इंटर योर पासवर्ड, इसने डायरेक्ट मुझे क्यों कह दिया इंटर योर पासवर्ड? इसको डिलीट करके दोबारा से रन करते हैं। ओके, अब हमारे पास 3 ऑप्शन आ गए। मुझे कह रहा है स्टोर पासवर्ड, शो पासवर्ड एंड क्विट पासवर्ड। आई वांट टू स्टोर द पासवर्ड, मैंने 1 चूज किया। यूजर नेम इज साउथ एंड पासवर्ड इज साउथ07। अब देखिए यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया साउथ07, बट आपको यहाँ पे नजर नहीं आया। आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे कर्सर जो है वो तो एक बार भी मूव नहीं किया या ब्लिंक नहीं किया, लेकिन हमारे पास पासवर्ड जो है वो स्टोर हो चुका है। एंटर करूंगा, मुझसे पूछा मास्टर पासवर्ड, मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा मास्टर। मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है, बट आपको नजर नहीं आया। तो गेट पास हमारे पास क्या करता है? इस चीज को सीक्रेट रखता है। मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास पासवर्ड जो है वो स्टोर हो चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं साउथ और साउथ07 मेरे पास स्टोर हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरी लाइब्रेरी थी। अच्छा, अब मैं आपको लाइब्रेरीज बहुत सारी करवा रहा हूँ, क्योंकि पाइथन के अंदर मोस्टली लाइब्रेरीज के साथ काम होता है। अच्छा, अब हम देखें कि हम पासवर्ड को शो करना चाह रहे हैं यहाँ पर। सो पहले मैं ये देखूंगा कि मेरे पास अगर पासवर्ड कोई भी स्टोर नहीं है, यहाँ पर पासवर्ड मेरे पास कोई भी स्टोर नहीं है, या फिर मेरे पास अगर आप कह सकते हैं कि अगर फाइल ही मौजूद नहीं है, password.txt फाइल ही मौजूद नहीं है, तो मुझे यहाँ पे शो भी तो करना है कि अभी तो पासवर्ड कोई स्टोर ही नहीं है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये वाली जो फाइल है इसको डिलीट करने जा रहा हूँ। डिलीट करता हूँ, ओके। और अब आप देखें, मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करूं, रन पाइथन फाइल, और यहाँ पे मैं चूज करता हूँ शो पासवर्ड सेकंड, तो मुझे क्या कह रहा है? यहाँ पे एरर दे रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी password.txt। हमारे पास password.txt तो है ही नहीं, तो ये जो इतना वियर्ड सा एरर दे रहा है, यहाँ पे हम शो करवाएंगे एक यूजर को आउटपुट अगर हमारे पास फाइल जो है मौजूद नहीं है। बट हमने चेक कैसे करना है कि हमारे पास फाइल मौजूद है या नहीं है? उसके लिए हम एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस को यूज करने के लिए हम यहाँ पे ओएस लाइब्रेरी जो है उसको इंपोर्ट करेंगे, और इसके थ्रू हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो फाइल है वो मौजूद है या नहीं। अच्छा, अब उसको चेक कैसे करना है? लेट मी सी, यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा एक फंक्शन, यानी कि हम शो पासवर्ड के अंदर करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लगाएंगे, जाहिर सी बात है। यहाँ पे हम लिखेंगे इफ ओएस डॉट, हम पाथ के थ्रू चेक करेंगे। पाथ हमारे पास यानी कि हम पाथ को किस तरह से एक्सेस करेंगे? हम उस फाइल का नाम देके, ठीक है। मैं लिखता हूँ ओएस डॉट पाथ, और एक फंक्शन यूज करूंगा एग्जिस्ट का, कि अगर हमारे पास वो फाइल एग्जिस्ट करती है। कौन सी वाली फाइल? ये वाली फाइल। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अगर ये एग्जिस्ट करती है, बल्कि हमने देखना है अगर एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, इफ के बाद नॉट लगा देते हैं। अब नॉट का क्या मतलब है? अगर ये फाइल जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। os.path.exist क्या चेक करेगा कि ये फाइल मौजूद है या नहीं है। अगर हमारे पास इफ नॉट, अगर मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे यूजर को प्रिंट कर सकते हैं शो करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल करंटली नो पासवर्ड इज स्टोर्ड, ठीक है। अभी हमारे पास कोई भी पासवर्ड जो है वो स्टोर नहीं हुआ। प्रिंट का मैंने बड़ा लिख दिया है, ओके। अभी हमारे पास पासवर्ड जो है वो कोई भी स्टोर नहीं हुआ। हमने ये उसको दे दिया, मैसेज दे दिया, और इसके बाद हम कर देंगे रिटर्न, और रिटर्न के बाद हम कुछ नहीं लिखेंगे। अच्छा, अब रिटर्न के बाद कुछ भी ना लिखने का मतलब क्या है? ये बार बार रिटर्न करता रहेगा, यानी कि बार बार प्रोग्राम को चलाता रहेगा। किसको? जो मेन फंक्शन है उसको दोबारा से कॉल कर देगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास ये वाला फंक्शन, ठीक है। ये हमारे पास दोबारा से रन कर जाएगा, खाली यहाँ पे रिटर्न देने का मकसद ये वाला है, ठीक है। अब हमने चेक कर लिया कि अगर हमारे पास फाइल मौजूद ना हो तो हमारे पास क्या करना है? इसने प्रोग्राम को रन करते हैं और चेक कर लेते हैं।
ओके, यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन देगा। ओके, मैं कहता हूँ जी शो पासवर्ड 2 पे क्लिक करता हूँ, मुझे कह रहा है करंटली नो पासवर्ड स्टोर, और यहाँ पे मुझे फिर से इसने प्रोग्राम को रन करके दे दिया जो मेरे पास मेन फंक्शन है उसको। ओके, यही हम चाहते थे यहाँ पे। मैं इसको बंद करता हूँ। अच्छा, ये स्टेप भी हमने कवर कर लिया। अब हम अपना जो मास्टर पासवर्ड है उसका स्टेप यहाँ पे लेके आएंगे कि अगर हमारे पास मास्टर पासवर्ड जो है, हम जाहिर सी बात है एक मास्टर पासवर्ड रखेंगे भी तो सही ना। अगर हमारे पास जो मास्टर पासवर्ड है वो करेक्ट है, देन हमारे पास जो यूजर है वो पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। अगर मास्टर पासवर्ड जो है वो ठीक नहीं है, अगर मास्टर पासवर्ड रॉन्ग है, तो हमारे पास वो रन जो प्रोग्राम है वो रन नहीं करेगा। हम यूजर को कह देंगे कि इनकरेक्ट मास्टर पासवर्ड। अब यहाँ पे देखते हैं जी, मैं मास्टर पासवर्ड को यहीं से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ मास्टर पासवर्ड का, उसके अंदर स्टोर करवा देता हूँ अपना मास्टर पासवर्ड। मास्टर पासवर्ड मैंने क्या स्टोर करवाया, मास्टर। आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, मास्टर पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने मास्टर पासवर्ड जो है वो स्टोर करवा दिया। अब यहाँ पे हमें या तो मास्टर पासवर्ड जो है उसको भी इनक्रिप्ट करेंगे हम, या फिर उसको इनक्रिप्ट किए बगैर हम यूज कर लें। अभी पहले मैं आपको सिंपल इसको यूज करके दिखाता हूँ कि मास्टर पासवर्ड को हमने यूज कैसे करना है। ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा सा इससे अलग करने के लिए मैं यहाँ पे मास्टर पासवर्ड को कैपिटल लिख देता हूँ, मास्टर पासवर्ड, ठीक है। अब ये कैपिटल क्यों लिखा, क्योंकि हमने स्मॉल में तो यहाँ पे यूज किया है ना, तो ये ऐसे मिक्स हो जाएंगे। सो शो पासवर्ड से पहले भी मैं चेक करूंगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ पे लेते हैं। जब हम इनपुट ले लेते हैं यूजर से, मैं यहाँ पे चेक करूंगा इफ जो मेरे पास यूजर ने मास्टर पासवर्ड एंटर किया है यहाँ पे इज इक्वल्स टू, हम चेक करेंगे कि अगर वो इक्वल है जो हमारे पास अपना हमारा मास्टर पासवर्ड है जो हमने ऊपर सेट किया है, तो बल्कि नॉट इक्वल चेक करेंगे। अच्छा, नॉट इक्वल में हर बार क्यों चेक कर रहा हूँ कि अगर तो हमारे पास इक्वल है फिर तो हम प्रोग्राम को रन कर देंगे, एरर तो हमने तब देना है ना अगर इक्वल नहीं है, तो मैं इसलिए हर बार चेक कर रहा हूँ नॉट इक्वल। इफ इट इज नॉट इक्वल टू जो हमारे पास मास्टर पासवर्ड है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर को कह सकते हैं हम के फॉर एग्जाम्पल मास्टर पासवर्ड इज मास्टर पासवर्ड पासवर्ड इज इनकरेक्ट। आई एम रियली बैड इन इंग्लिश अगर स्पेल का कोई यहाँ पे मिस्टेक आ जाए तो आप अपने तौर पे उसको करेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने ऑप्शन दे दिया प्रिंट मास्टर पासवर्ड इज इनकरेक्ट फॉर एग्जांपल, लाइक दैट्स हम कर देते हैं। ओके, और हमने यहाँ पे फिर से रिटर्न कर देना है। अगर मास्टर पासवर्ड यानी कि रॉन्ग आ जाता है तो हम रिटर्न का मतलब क्या है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो हमारे पास मेन फंक्शन है वो दोबारा से रन कर जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमने चेक कर लिया, ये प्रोग्राम अब तब ही रन करेगा अगर हमारे पास जो मास्टर पासवर्ड है वो करेक्ट होता है। आपको मैंने बताया कि पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर के ऊपर रन करती है, यानी कि लाइन बाय लाइन उसकी एग्जीक्यूशन होती है। तो अगर किसी लाइन के ऊपर एरर आ गया तो नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो खुद ब खुद बंद हो जाएगा, यानी कि वो रन नहीं करेगा। एक्स्ट्रा स्पेसेस यहाँ से रिमूव कर लें जरा हम लोग, ताकि हमारा एक वेल सीक्वेंस के अंदर प्रोग्राम आ जाए। ओके, हम यहाँ पे शो पासवर्ड के अंदर भी क्या करेंगे, यही चीज उठा के लेके आते हैं। मास्टर पासवर्ड जो है वो हमने जाहिर सी बात है इसके अंदर भी स्टोर करवाना है। सो यहाँ पे मैं इसको लाके पेस्ट कर दूंगा। अब वहां से उठा के लाके पेस्ट करने का मतलब क्या है, ताकि आपको, क्योंकि आपको पता है कि मैंने ऊपर क्या किया है, पासवर्ड को एंटर करवाया है और चेक किया कि अगर मास्टर पासवर्ड करेक्ट नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे। सेम काम जाहिर सी बात है हमने यहाँ पे भी परफॉर्म करना है। अच्छा, अब हमने करनी है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। सही है, तो उसके लिए हमें एक और लाइब्रेरी जो है उसकी जरूरत है। वो कौन सी लाइब्रेरी है हमारे पास, हम इंपोर्ट करेंगे फॉर्नेट को। इंपोर्ट लाइब्रेरी का नाम है क्रिप्टोग्राफी में से हम उसको लेके आएंगे। क्रिप्टो समथिंग लाइक, ये इसका नाम था क्रिप्टोग्राफी, CRY क्रिप्टोग्राफी। इसमें हमारे पास लाइब्रेरी है फॉर्नेट, और फॉर्नेट में से हम इंपोर्ट करेंगे, सॉरी ये फॉर्नेट में से होगा तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा
क्रिप्टोग्राफी डॉट फॉरनेट, इसमें से हम इंपोर्ट करेंगे अपने एक फंक्शन को विच इज नेम्ड एज फॉरनेट। ठीक है, ये हमारे पास लाइब्रेरी है जो कि एज एन क्रिप्टोग्राफी यूज होती है। क्रिप्टोग्राफी वही काम है जो हम एनकोडिंग और डिकोडिंग में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसी के साथ वर्क करने जा रहे हैं। अब क्रिप्टोग्राफी के अंदर हमने पहले करना क्या है, हम क्रिप्टोग्राफी के अंदर होता क्या है एक्चुअली, हमारे पास जो पासवर्ड है उसको हम प्लस किसके साथ करते हैं, अपने एक और की के साथ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मास्टर पासवर्ड है ना, हमारे पास क्रिप्टोग्राफी के अंदर होगा क्या, ये मास्टर पासवर्ड आएगा, फिर इसके अंदर प्लस हमारे पास एक की आएगी। की कहाँ से जनरेट होगी, यहाँ से क्रिप्टोग्राफी से, और हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, सीक्रेट, फॉर एग्जाम्पल सीक्रेट पासवर्ड। ठीक है, ये हमारे पास एक सीक्रेट पासवर्ड बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जब हमने शो करवाना है फिर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो सॉरी ये सीक्रेट पासवर्ड है, मैंने शो पासवर्ड लिख दिया साथ। जब हमने शो करना है पासवर्ड को, सो यहाँ पे क्या होगा, सीक्रेट पासवर्ड आएगा प्लस उसके अंदर की होगी, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, मास्टर पासवर्ड। होप सो आप इस चीज को समझ गए होंगे क्रिप्टोग्राफी कैसे वर्क करती है। ये मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दी। ये की जो है वो जनरेट होगी इसके थ्रू, की को किसके अंदर जमा कर देंगे, मास्टर पासवर्ड के अंदर, तो हमारे पास एक सीक्रेट पासवर्ड बन जाएगा। फिर हम जब हमने वापस उसको पासवर्ड को देखना है, जो मास्टर पासवर्ड है वो उसको इस सूरत के अंदर हमने वापस देखना है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जो सीक्रेट पासवर्ड है उसके अंदर की को ऐड कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, मास्टर पासवर्ड। ये थोड़ी सी चीजें आपके लिए डिफिकल्ट होंगी, बट आपने क्या करना है, अगर आपको समझ ना आए, मैंने एक एक स्टेप को, सिंगल सिंगल स्टेप को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वीडियो को रिवाइंड करें और दोबारा से देखें इसको। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये काम परफॉर्म करते हैं। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अब हमें यहाँ पे कुछ फंक्शंस बनाने हैं अपने, जिसके थ्रू हम एक की को जनरेट करेंगे। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी डेफ जनरेट की रख लेते हैं नाम, सिंपल जनरेट की फॉर एग्जांपल, और ये हमने फंक्शन जो है इसके अंदर अब की जनरेट करनी है। अच्छा की जनरेट कैसे करनी है, मैं यहाँ पे कहता हूँ की, एक वेरिएबल का नाम रख लिया, और इसके अंदर अब हमने करना है फॉरनेट डॉट, इसमें एक फंक्शन है फॉरनेट के अंदर जनरेट की जो है हम उसको कॉल कर देंगे। फॉर एग्जांपल जनरेट की, ये हम फंक्शन ये वाला कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये हर बार इस तरह से रन होगा। जनरेट की को मैंने रन किया और फिर मैं कहता हूँ विथ, जाहिर सी बात है हम जो की जनरेट होगी उसको एक फाइल के अंदर स्टोर करवा देंगे। विथ ओपन, हम फाइल का नाम रखेंगे की डॉट की है फाइल का नाम, और डॉट की है उसकी एक्सटेंशन। जिस तरह से डॉट टीएक्सटी एक एक्सटेंशन है, डॉट पीएनजी एक एक्सटेंशन है, डॉट पीजीपी सॉरी जेपीजी एक एक्सटेंशन है, इस तरह से हमारे पास डॉट की जो है वो भी एक एक्सटेंशन है। बट ये किस फाइल की है, जो हमारे पास बाइनरी फॉर्म के अंदर होगी। अच्छा हम अब इसको ओपन क्यों कर रहे हैं हमें वो भी बताना पड़ेगा। हम इसको कर रहे हैं राइट करने के लिए ओपन, बट राइट किसके लिए करना है, हमने बाइनरी फॉर्म के अंदर। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे WB मोड, हम यहाँ पे मोड डिफाइन करेंगे WB, यानी कि हम राइट करना चाहते हैं। W मींस हम राइट करना चाहते हैं, B मींस हम बाइनरी के अंदर। अब बाइनरी का आपको पता होगा 0 1 की फॉर्म में हमारे पास स्टोर होती है, बट हमारे पास बिट सॉरी जो हमारे पास बिट्स है। अब बिट्स और बाइट्स अगर आपने पढ़ी हैं तो अब मैं आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवाने जा रहा, बट मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि बिट और बाइट का कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने एज फॉर एग्जांपल इसका नाम रख लेते हैं की फाइल। ठीक है, इसके अंदर हमने स्टोर करवा दिया। अब की फाइल डॉट राइट हम करेंगे, की फाइल डॉट राइट, सॉरी डॉट राइट, हम इसके अंदर राइट क्या करना चाहते हैं, जो हमारे पास की जनरेट हुई है, यानी कि ये वाली जो की जनरेट हमने की है यहाँ पे हमारे पास इस फंक्शन के थ्रू की जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इन दो स्टेप के अंदर की को स्टोर करवा दिया एक फंक्शन के अंदर। ठीक है, अभी मैं अगर आपको यहाँ पर इसको रन करूं प्रोग्राम को, ये वाला फंक्शन जो है आपको जस्ट एक बार रन करने की जरूरत है। आप हर बार भी इसको कर सकते हैं, बट आपको एक बार ही करने की जरूरत है, दोबारा दोबारा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं इसको रन करता हूं प्रोग्राम को, ओके मुझे कह रहा है शो स्टोर पासवर्ड, शो पासवर्ड और क्विट पासवर्ड। सॉरी अभी तो ये रन नहीं करेगा, बल्कि
क्योंकि हमने इस फंक्शन को तो कॉल ही नहीं किया कहीं पे, इन फंक्शंस के अंदर तो कॉल ही नहीं किया अभी। सो अभी के लिए इसको ऐसे नेक्स्ट लेके चलते हैं। ये आपको समझ आ गई ना वैसे कि जनरेट की मैंने कैसे की है, ठीक है। अच्छा, अब हमने की को जनरेट तो कर लिया, हमें की को लोड भी करना है। लोड का मतलब क्या है कि हमने राइट कर लिया, हमें उसको रीड भी करना है। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ रीड करने के लिए, डेफ लोड की फॉर एग्जांपल, और लोड की के अंदर हम जो हमारे पास की जो फाइल के अंदर स्टोर है हम उसको लोड कर लेंगे। लोड हम कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं डायरेक्टली रिटर्न कर देता हूँ यार, एक ही क्योंकि काम हो रहा है हमारे पास। रिटर्न क्या कैसे करूंगा, मैं फाइल को ओपन करूंगा, कौन सी फाइल को, की डॉट की को। सो मैं इसी को उठाता हूँ यहाँ से, इसके अंदर कॉपी करता हूँ। बट यहाँ पे अब मैं किस मोड के अंदर इसको ओपन करूंगा, रीड मोड के अंदर। तो मुझे आर बी लिखना पड़ेगा। आर का मतलब है रीड कर रहे हैं, बी का मतलब है बाइनरी फाइल को, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे अगर इसको ऐसे ही रीड कर लूं तो मेरे पास आई थिंक आ जाएगा डॉट रीड, में डायरेक्टली फंक्शन लगा दूंगा, ठीक है। ये सिंपल चीजों का आपको पता है जो मैंने आपको करवाई हुई है फाइल हैंडलिंग के अंदर। इसको सॉरी रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास लोड हो जाएगी। अच्छा, अब दो फंक्शन के अंदर हो क्या रहा है, हमारे पास यहाँ पे की जनरेट होगी और की डॉट की एक फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। लोड की के अंदर क्या होगा, जो फाइल के अंदर की स्टोर हुई है, जाहिर सी बात है हमें चाहिए भी तो सही ना इंक्रिप्शन के लिए, तो हम उसको लोड भी करेंगे, इनके हम उसको रीड करेंगे यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने करना क्या है, जो हमारे पास पासवर्ड जनरेट होता है उसको एनक्रिप्ट करना है, ठीक है। ठीक है, उसको इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। सबसे पहले तो हम करेंगे उसको इनक्रिप्ट। इनक्रिप्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर DEF, और उसका नाम सिंपल वही इनक्रिप्ट रख देते हैं, इनक्रिप्ट पासवर्ड या फिर इनक्रिप्ट इनक्रिप्ट पासवर्ड CRYPT, इनक्रिप्ट द पासवर्ड, ठीक है। ये फंक्शन का हमने नाम रख लिया। अच्छा, अब इसके अंदर हमने परफॉर्म करनी है इंक्रिप्शन, यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि हमने एक अपना जो टेक्स्ट है उसको एक सीक्रेट टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे वो काम परफॉर्म करेंगे। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हमने जो इंक्रिप्शन है हमारी उसके अंदर जो इनक्रिप्ट करना है पासवर्ड को, उसके अंदर एक लेके आएंगे एफ, जिसके अंदर हमारे पास होगी की, हमारे पास फॉरनेट, और की हमारे पास कहाँ से आएगी, यहां से, ठीक है, जो हमारे पास जनरेट होगी। किस तरह से मैं आपको अभी बताता हूँ। हम यहाँ पर इसके अंदर दो पास करवाएंगे अपने पास, क्या कहते हैं उनको, पैरामीटर्स जो हमारे पास, हम पासवर्ड एक तो लेके आएंगे। पासवर्ड मैं आपको ये भी बताता हूँ, पासवर्ड और की। अब की हमारे पास कहाँ से आ रही है, ये वाली यहां से, ठीक है। हम अब इसके अंदर पासवर्ड भी लेके आएंगे, लेकिन पासवर्ड कहाँ से आएगा, ये वाले जो हम पासवर्ड स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, यहां से पासवर्ड हमारे पास आएगा। वो किस तरह से आएगा, हमें यहाँ पे फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, बट अभी मैं आपको इस तरह से समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने की जनरेट कर ली अपनी। की जनरेट करने के बाद अब हमने परफॉर्म करनी है इनक्रिप्शन पासवर्ड के ऊपर। सो मैं यहाँ पे कह देता हूँ अब इनक्रिप्टेड पासवर्ड, फॉर एग्जांपल इनक्रिप्टेड पासवर्ड। जो हमारे पास पासवर्ड है वो अब किस फॉर्म के अंदर आ जाएगा, इनक्रिप्टेड। तो मैंने एक वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करवा लूंगा, एफ डॉट। अब एफ जो है हमारे पास उसके अंदर एक फंक्शन है डिक्रिप्ट का, ठीक है। डिक्रिप्ट हम फंक्शन कॉल करेंगे और उसके अंदर क्या स्टोर करवा देंगे, अपना जो पासवर्ड है। अच्छा, पासवर्ड जो है वो मैं आपको अभी बता दूं, मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारे पास जो एक पासवर्ड होगा उसके अंदर एक की प्लस होगी, उसके बाद हमारे पास सीक्रेट पासवर्ड बन जाएगा। फिर हम जब उसको रिट्रीव करेंगे तो हमारे पास की प्लस मास्टर पासवर्ड होगा और हमारे पास जो एक्चुअल टेक्स्ट है वो आ जाएगा। अभी ये चीजें मुझे पता है आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, अभी ये सिस्टम पूरा बन जाने दें, जैसे जैसे मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, बट बस उसके ऊपर आप गौर करें। बाकी सारी चीजें जो समझानी है वो मेरे जिम्मे है, ठीक है। प्रोग्राम पूरा हो जाएगा देन मैं आपको रन करके इसको स्टेप बाय स्टेप एक बार फिर से सारा बता दूंगा। ओके, यहाँ पे हमने पासवर्ड को जो है इनक्रिप्ट कर सॉरी डिक्रिप्ट कर लिया है, बट यहाँ पे हमें उसको इनकोड भी करना पड़ेगा, डॉट इनकोड,
थोड़ा सा इनकोडिंग और डिकोडिंग का प्रोसेस जो है वो हमारे पास डिफिकल्ट है, बाकी सारा प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल सिंपल है। अब ये फंक्शंस है, सिर्फ आपको जस्ट याद रखना है कि आपने कहाँ पे डिक्रिप्ट करना है, कहाँ पे इनकोडिंग करनी है और कहाँ पे डिकोडिंग करनी है, बाकी सारा काम सिंपल है। ये ना कहें कि यहाँ पे मैं फंक्शन लगा रहा हूँ फिर यहाँ पे फंक्शन लगा रहा हूँ, बट आपने बस याद रखना है कि इसके अंदर एक डिक्रिप्शन है और इनकोडिंग है और हमारे पास इनक्रिप्शन है और डिकोडिंग है। ठीक है, ये चार चीजें हैं हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास हो गई जो डिक्रिप्शन है पासवर्ड की, वो परफॉर्म हो चुकी है। मैं यहाँ पे रिटर्न क्या करूंगा, जो मेरे पास इनक्रिप्टेड पासवर्ड है इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न करने का मतलब क्या है कि ये हमारे पास फंक्शन जो है वो उसको बाहर हमें क्या आउटपुट देगा, इनक्रिप्टेड पासवर्ड, जो यहाँ पे पासवर्ड जनरेट हो चुका है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे। अच्छा, ये हो गई हमारे पास इनक्रिप्शन। अब जाहिर सी बात है हमने डिक्रिप्ट भी करना है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेफ, और हमने पहले इनक्रिप्ट किया था तो अब हम कर देंगे इसी फंक्शन को। अगर देखें, मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ इसको पेस्ट। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी, मैं करने लगा हूँ अब डिक्रिप्शन। सो डिक्रिप्ट हम करेंगे पासवर्ड को, डिक्रिप्ट पासवर्ड, और इसके अंदर हम वही दो चीजें हमारे पास जो है, पहली इनक्रिप्टेड पासवर्ड जो कि हमारे पास ये वाला पासवर्ड है। अब ये डिक्रिप्शन के अंदर मैं इनक्रिप्टेड पासवर्ड क्यों डाल रहा हूँ, मैं पासवर्ड क्यों नहीं डाल रहा, बिकॉज हमारे पास इनक्रिप्शन तो हो चुकी है। डिक्रिप्शन हमने किसकी करनी है, जो हमारे पास इनक्रिप्शन हो चुकी है, ना कि हमने पासवर्ड की। पासवर्ड को तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है। अब हमें तो करना, ये देखें हमारे पास सीक्रेट की कौन सी है, ये वाली। हमने एक्चुअल टेक्स्ट के अंदर किसको लेके आना है, इसी को लेके आना है, तो हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, इनक्रिप्टेड पासवर्ड। ठीक है, अच्छा इनक्रिप्टेड पासवर्ड आ गया और की तो हमारे पास आएगी, जाहिर सी बात है। अच्छा, अब हमारे पास ये दो चीजें आ गई। अच्छा, अब सिंपल इसके अंदर भी वही स्टेप है। मैं यहाँ पे अगर देखें कितना आसान है ये, आपको जस्ट एक चीज को समझने की जरूरत है, दूसरी खुद ब खुद बन जाएगी। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, एफ डॉट फर्नेट डॉट की हमें वैसे ही जनरेट करनी है। अब यहाँ पे हमने लिखा था इनक्रिप्ट पासवर्ड, इनक्रिप्टेड पासवर्ड, यहाँ पे हम लिख देंगे डिक्रिप्टेड पासवर्ड, सिंपल इज दैट। और यहाँ पे हमने पासवर्ड लिखा था, तो यहाँ पे अब हम क्या लिख देंगे, इनक्रिप्टेड पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमने डिक्रिप्ट लिखा था और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसको हम कर देंगे इसको इनक्रिप्ट। सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। डिक्रिप्शन के अंदर हमारे पास डिक्रिप्शन होनी है और यहाँ पे इनक्रिप्शन होनी है, सॉरी, क्योंकि हम इनक्रिप्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे इनक्रिप्शन होनी है। ये देखिए यहाँ पे इनक्रिप्ट भी लगा रहा हूँ मैं, इनक्रिप्ट पासवर्ड, लेकिन मैंने यहाँ पे डिक्रिप्ट लिख दिया। हमने यहाँ पे करनी है इनक्रिप्शन और फिर डिक्रिप्शन होगी, जैसे इनकोडिंग होती है फिर डिकोडिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमने एनकोड किया था, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डिकोड कर देंगे, सिंपल फंक्शन वही लगेंगे और हम कर देंगे इसको डिकोड। डिकोड ही आई थिंक फंक्शन का नाम है। हम यहाँ पे इसको कॉल कर देंगे डिकोड फंक्शन जो है हमारे पास। सॉरी। अच्छा, यहाँ पे हमने ये फंक्शन अपना जो काम है वो परफॉर्म कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या रिटर्न किया था, यहाँ पे इनक्रिप्टेड पासवर्ड, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डिक्रिप्टेड पासवर्ड। सिंपल, आपको एक जो हमारे पास प्रोसेस है इनक्रिप्शन का या डिक्रिप्शन का याद रखना है। तो जाहिर सी बात है पहला हमारे पास प्रोसेस इनक्रिप्शन का होता है, तो आप इनक्रिप्शन याद रख लें। बाकी यहाँ पे जस्ट हमारे पास वेरिएबल के नेम चेंज होने हैं। फंक्शन यहाँ पे इनक्रिप्ट लग रहा है, वहां पे डिक्रिप्ट आ जाएगा। जहां पे इनकोडिंग हो रही है वहां पे डिकोडिंग आ जाएगी। जहां पे इनक्रिप्टेड पासवर्ड आ रहा है वहां पे डिक्रिप्टेड पासवर्ड आ जाएगा। बाकी सारा काम बिल्कुल सेम है यहाँ पे। अच्छा, ये तो चीजें हमारे पास हो गई। अब हमने ये जो एक्स्ट्रा फंक्शन बनाए हैं, जनरेट की, लोड की, इनक्रिप्टेड पासवर्ड और डिक्रिप्टेड पासवर्ड, इसको भाई यूज कहाँ पे करना है, हमने यूज तो किया नहीं है। एक्चुअल प्रोग्राम तो हमारे पास ये वाला रन कर रहा है ना, जिसके अंदर हमारे पास सारा काम परफॉर्म हो रहा है, शो पासवर्ड और स्टोर पासवर्ड। तो हमने इसके अंदर तो इसको यूज नहीं किया। अब इसके अंदर कैसे यूज करेंगे, अब मैंने इसलिए पहले यूज नहीं किया ताकि आपको यहाँ पे जस्ट चेंजिंग करके बताऊं, छोटी छोटी सी चेंजिंग होनी है और ये इंप्लीमेंट हो जाना है। इसलिए मैंने आपको पहले ये स्टोर पासवर्ड और शो पासवर्ड करके दिखाया। अब यहाँ पे चलते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। अब हमें पहले क्या करना है, जो हमारे पास यूजर पासवर्ड देता है उसको यहाँ पे करना है इनक्रिप्ट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले जो हमारे पास स्टोर पासवर्ड है हम उसके अंदर अपना पासवर्ड लेके आएंगे। ये एक हमारे पास, मैं आपको पहले बता दूं कि फ्लो कैसे बनेगा। हमारे पास जो शो पासवर्ड वाला फंक्शन है उसके अंदर हमने जो यूजर नेम और पासवर्ड और मास्टर पासवर्ड लिया है, हम उसको करेंगे उसमें से पासवर्ड को
डिक्रिप्ट कर दें, सॉरी इनक्रिप्ट कर देंगे। किस तरह से करेंगे? जो मैंने यहाँ पे लिखा है विद ओपन सॉरी विद ओपन पासवर्ड डॉट टीएक्सटी, हमारे पास यही है ना स्टोर वाला फंक्शन, यस ये वाला है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे लिखा है विद ओपन पासवर्ड डॉट टीएक्सटी, हमने फाइल को ओपन किया अपेंड करने के लिए एज एफ, और एफ डॉट राइट यूजर नेम आ गया, और यहाँ पे हमने लिखा पासवर्ड। अब पासवर्ड की जगह पे हमने यहाँ पे चेंज क्या करना है अपना इनक्रिप्टेड पासवर्ड, बट उसके लिए हमें पहले जो की है उसको लोड करना पड़ेगा। किस तरह से लोड करेंगे? इस फंक्शन से पहले यहाँ पे मैं करूंगा एक की का वेरिएबल बना लेते हैं, की इज इक्वल्स टू कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? जो लोड की वाला है, हमें क्योंकि की चाहिए ना पासवर्ड को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए हमें की चाहिए होगी, तो मैंने यहाँ पे की को गेट कर लिया। अब लोड की के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा? जो की है हमारे पास स्टोर हुई की डॉट की वैल्यू के अंदर, ठीक है। मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास एक ये वाली की है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ इस तरह से की, और इसको भी रिमूव कर देता हूँ। ये मेरे पास एक फाइल है, उसके अंदर एक की स्टोर है, ये वाली मेरे पास लोड की के अंदर क्या आ जाएगा? ये वाली की जो है वो उठ के आ जाएगी, ठीक है। सिंपल इज दैट। अच्छा, यहाँ पे मैंने की को लोड कर लिया। अब की को लोड करने के बाद मुझे यहाँ पे एक और चीज चाहिए जो कि है इनक्रिप्टेड पासवर्ड। पासवर्ड को इनक्रिप्ट करना है, सो मैं यहाँ पे जो फंक्शन है इनक्रिप्टेड पासवर्ड का उसको कॉल करूंगा इनक्रिप्टेड पासवर्ड। ये भी मैं आपको बताता हूँ क्यों यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं दो चीजें पास करूंगा जो कि मेरे पास होगी। फर्स्ट में मैंने यहाँ पे क्या पास किया है? पासवर्ड, और सेकंड पे की। सो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? ये वाला जो पासवर्ड है यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं वो हम पास कर देंगे इसके अंदर, और जो हम यहाँ पे की जनरेट कर रहे हैं ये वाली वो हम यहाँ पे पास कर देंगे कॉमा की। अब यहाँ पे हुआ क्या है पहले ये समझ लें, उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे सबसे पहले मैंने की को लोड किया। कौन सी की को? जो हमने ऊपर यहाँ पे जनरेट की थी, ठीक है। उसके बाद मैंने इनक्रिप्ट पासवर्ड को कॉल किया फंक्शन को, और उसके अंदर क्या पास पास कर दिया? जो यूजर ने यहाँ पे पासवर्ड एंटर किया है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो हमारे पास की हुई है, क्योंकि हमारा पासवर्ड प्लस की होगा और इनक्रिप्ट हो जाएगा पासवर्ड, और इनक्रिप्शन का प्रोसेस कौन परफॉर्म करेगा? ये वाला फंक्शन जो है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कहाँ गया स्टोर वाला? यहाँ पे आ गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास इनक्रिप्टेड पासवर्ड जो है वो आ जाएगा इस फंक्शन के अंदर। तो इसको ऐसे करते हैं, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल इनक्रिप्टेड पासवर्ड इज इक्वल्स टू इनक्रिप्ट का हमने फंक्शन कॉल किया और इसके अंदर इसको स्टोर करवा दिया। अच्छा, अब फाइल के अंदर जो हमने स्टोर करवाना है वो कौन सा स्टोर करवाएंगे भला? इनक्रिप्टेड पासवर्ड। इस पासवर्ड की जगह पे हम इनक्रिप्टेड पासवर्ड जो है उसको स्टोर करवाएंगे। जाहिर सी बात है, मैंने आपको क्या बताया था, हमने फाइल के अंदर सिंपल टेक्स्ट स्टोर नहीं करवाना, इस फॉर्म के अंदर स्टोर करवाना है। मैं आपको अभी जब प्रोग्राम को हम रन करेंगे देन आपको बताऊंगा कि ये हमारे पास जो वर्क किस तरह से कर रहा है, ठीक है। अब हमने देखें पहले यहाँ पे ऊपर क्या परफॉर्म किया था, इसके अंदर एनकोडिंग की थी। अब मैं अगर आपको दिखा सकूं, यहाँ पे हमने यहाँ पे इनकोडिंग की थी, तो हम यहाँ पे डिकोड करके इसको स्टोर कर देंगे। कहाँ गया हमारे पास? इनक्रिप्टेड पासवर्ड डॉट डिकोड हम कर देंगे, ठीक है। ये बस थोड़े से कॉन्सेप्ट है जो आपको थोड़ा सा तंग करेंगे, बट अगर आप एक बार इसको देखें अच्छे से तो आपको एक बार बस समझ आ जाए, बस उसके बाद आप इस तरह का कोई भी सिस्टम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो स्टोर पासवर्ड वाला काम है वो हमारे पास क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ तक पहले इसको हमने जनरेट की को कर लिया भला। जनरेट की हमारे पास एक बार रन होना चाहिए प्रोग्राम जो है। सो जनरेट की को हम कहाँ पे लोड करेंगे भला? लेट मी सी। यहाँ पे हमारे पास जो परफॉर्म हो रहा है, हमारे पास एक फाइल का हम नाम रखेंगे। फाइल का नाम रखने के बाद हम उस जनरेट की को कॉल करेंगे, बट जनरेट की को भी तो हमें स्टोर पासवर्ड के अंदर कॉल करना पड़ेगा ना। सो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अच्छा मैं अगर आपको समझ नहीं आ रही मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जनरेट की जो है हमने की को लोड तो कर लिया, हम यहाँ पे स्टोर पासवर्ड के अंदर की को यूज भी कर रहे हैं, बट अगर हमारे पास की बनी नहीं है अभी तो फिर हम कैसे यूज करेंगे? जाहिर सी बात है, हमने फंक्शन बना तो लिया, तो हमने कॉल नहीं किया कहीं पे भी।
तो हम यहाँ पे स्टोर पासवर्ड के अंदर आएंगे और यहाँ पे पहले इस जगह पे लोड करने से पहले चेक करेंगे इफ हमारे पास जो एक फाइल जो की हमने बनाई थी वो अगर तो हमारे पास बनी है फिर ठीक है, अगर नहीं बनी तो फंक्शन को कॉल कर दो। तो सिंपल वही हम ओएस के थ्रू करेंगे ये। इफ नॉट जो हमारे पास os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट हम करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे की डॉट की। अगर हमारे पास ये वाली फाइल बन चुकी है फिर ठीक है, अगर नहीं बनी फिर क्या करेंगे हम इसको कॉल कर देंगे फंक्शन को, जनरेट की को यहाँ पे कॉल कर देंगे और हमारे पास जो की है वो बन जाएगी। ठीक है, ओके। अब मैं पहले आपको जो स्टोर पासवर्ड वाला है इतना प्रोसेस जो है वो मैं आपको करके दिखा दूं, उसके बाद हम करेंगे शो पासवर्ड वाले को। शो पासवर्ड वाला बिल्कुल आसान है, बस आपको समझने की जरूरत क्या थी, स्टोर पासवर्ड। यहाँ पे जैसे आपको इनक्रिप्ट समझने की जरूरत थी, डिक्रिप्ट आपको खुद ब खुद पता चल गया। ओके, यहाँ पे रन करते हैं पहले, रन पाइथन फाइल। okay, it is giving me a store password, show password or quit. I want to store the password, one enter करूंगा, enter your username, my username is South and enter your password South07। वही जो get pass हमने फंक्शन लगाया था लाइब्रेरी, उसकी वजह से आपको नजर नहीं आ रहा पासवर्ड, लेकिन मैंने एंटर कर दिया। मैं एंटर करूंगा, enter your master password, मैं यहाँ पे करूंगा मास्टर, बल्कि नहीं मास्टर नहीं, हमने यहाँ पे पासवर्ड कौन सा स्टोर करवाया, मास्टर पासवर्ड, मास्टर ये, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। यहाँ पे लिखूंगा मास्टर, इंटर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे देखें दो फाइल जनरेट हुई, की और सेकंड मेरे पास कौन सी है, पासवर्ड डॉट टीएक्सटी। अगर मैं पासवर्ड डॉट टीएक्सटी के अंदर जाऊं, अब आप देखें जरा यहाँ पे, अब मुझे बताएं ये वाला जो लिखा हुआ है आपको किसी तरफ से लग रहा है कि South07 लिखा है जो मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पे, ये हमारे पास वो इनक्रिप्टेड फॉर्म जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे आके पासवर्ड स्टोर होगा। बट अगर हमने ये शो करना है, मैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे कहता हूँ शो पासवर्ड, मैं टू ऑप्शन क्लिक करता हूँ, यहाँ पे टर्मिनल के अंदर आ जाए, जब मैंने टू सेट किया, एंटर किया, सो मुझे कह रहा है मास्टर पासवर्ड। अब देखिए मेरे पास पहले सिक्योरिटी लग गई यहाँ पे, अगर मैं मास्टर पासवर्ड दूंगा फिर मुझे शो करेगा, अगर मैं मास्टर पासवर्ड नहीं दूंगा फिर मुझे शो नहीं करेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मास्टर, एंटर करता हूं, तो अब मुझे देखिए यहाँ पे शो कर रहा है यूजर नेम साउथ, बट पासवर्ड जो है वो ये वाला शो कर रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे पासवर्ड कौन सा चाहिए, वही South07 जो है उसकी उस फॉर्मेट के अंदर। मैं तो बस यहाँ पे सीक्रेटली स्टोर करवाना चाहता हूँ, यहाँ पर नहीं। जाहिर सी बात है मुझे अगर देखना हो तो मैं यहाँ पे कैसे देखूंगा, तो मुझे यहाँ पे जो स्टोर पासवर्ड है उसके अंदर अब ये फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। बहुत आसान है, आपने इसके अंदर घबरा नहीं जाना कि शो पासवर्ड वाला कितना सॉरी स्टोर पासवर्ड वाला कितना बड़ा बन गया, कॉम्प्लेक्स कर दिया है, और शो वाला भी वैसे ही बन जाएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि 3 प्रोजेक्ट करेंगे, पहला आसान होगा, दूसरा थोड़ा सा उससे मुश्किल और तीसरा सबसे मुश्किल होगा। जाहिर सी बात है थोड़ा सा मुश्किल है, ये आपके पास थोड़ा सा ट्रिकी है, बट इसको मैंने जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप समझाया है, आप इसको बार बार रिवाइंड करके जरूर देखें। अगर आपको समझ नहीं आती बार बार रिवाइंड जरूर करें इसको, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत हैं इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, अगर आप इसको अपनी प्रोफाइल के अंदर रखते हैं कि आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है, तो आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा ये। अच्छा, अब हम जो शो पासवर्ड है उसके अंदर चलते हैं। वहां पे हमें बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, बस हमने जो लोड की थी यहाँ पे, हम उसको ऐसे उठाते हैं। मैं आपको उठा के बार बार मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये मुश्किल ना लगे, ठीक है। यहाँ पे फाइल को ओपन करने से पहले मैं की को लोड कर लूंगा। अब मैंने की को लोड किया और यहाँ पे अब हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी, बस जो हमारे पास जो हम फाइल को ओपन कर रहे हैं। अब फाइल को ओपन जहाँ पे हमने किया है वहां पे हम क्या करेंगे, जो हमने पासवर्ड लिखा है यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जो हमारे पास इनक्रिप्टेड पासवर्ड है उसको ले आएंगे, इनक्रिप्टेड पासवर्ड, ठीक है। इनक्रिप्टेड पासवर्ड को ले आए हम, और यहाँ पे हमने लाइन डॉट स्ट्रिप और स्प्लिट, ये वैसे ही रहेगा सारा का सारा प्रोसेस। और यहाँ पे हमने जो इनक्रिप्टेड पासवर्ड यूज किया है इसको मैं पासवर्ड की जगह भी यूज करूंगा यहाँ पे, और इसको हमने देखें पहले हमने यहाँ पे क्या किया था, डिकोड। अब हमने जब यहाँ पे शो करना है तो हम क्या कर देंगे, एनकोड उसको। सिंपल, यहाँ पे भी वही स्टेप है, बस उलट हो जाते हैं। सिंपल वही नाम हम यूज कर रहे हैं और उसको बाहर शो कर रहे हैं। अच्छा, अब हमें लेकिन यहाँ पे एक करना पड़ेगा फंक्शन कॉल,
जो हमने यहाँ पे देखें इनक्रिप्ट पासवर्ड के अंदर इनक्रिप्ट पासवर्ड कॉल किया था, तो अभी हमें डिक्रिप्ट भी तो करना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कर रहा, ताकि आप लोग यहाँ पे आपके लिए मुश्किल पैदा ना हो। मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि एक ही स्टेप के अंदर मैं सारा प्रोसेस करता हूँ, बट मैं आपको एक अलग लाइन के अंदर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बनाता हूँ वेरिएबल विच इज डिक्रिप्टेड पासवर्ड, डिक्रिप्टेड पासवर्ड। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पासवर्ड जो है वो डिक्रिप्ट होके आएगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिक्रिप्ट पासवर्ड जो मैंने फंक्शन बनाया था ये वाला, इसको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कहाँ गया हमारे पास शो पासवर्ड फंक्शन, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टोर कर रहा हूँ, यहाँ पर आके इसको मैंने कॉल किया, डिक्रिप्ट पासवर्ड का फंक्शन जो है उसको। इसके अंदर कौन सी चीजें स्टोर हो रही हैं, पासवर्ड और की। कौन सा पासवर्ड हम भेजेंगे भला, इनक्रिप्टेड पासवर्ड। यहाँ पे ये वाला पासवर्ड भेजेंगे, और क्या भेजेंगे, जो हमने यहाँ पे की को लोड किया है, ये वाली की जो है। देखिए ना, सिंपल वही काम हमने यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया था। जो हमने की लोड की है हमने वो वाली भेज दी, और जो हमने यूजर से पासवर्ड लिया था वो हमने भेज दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, जो पासवर्ड फाइल के अंदर स्टोर है वो हमने भेज दिया, और जो हमने की लोड की थी वो वाली भेज दी है। सिंपल काम वही परफॉर्म हो रहा है ना। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने इनक्रिप्टेड पासवर्ड लिखा था, इसके अंदर क्या लिख देंगे, ये वाला जो वेरिएबल है हमारे पास डिक्रिप्टेड पासवर्ड, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इसको इनकोड कर देंगे। सिंपल, हमारे पास ये वाले स्टेप थे जिसको यूज करते हुए हम पासवर्ड को डिक्रिप्ट कर देंगे। अब इस प्रोग्राम को जरा एक बार रन करके देख लें हम कि हमारे पास सही तरह से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। रन पाइथन फाइल करूंगा, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं, आप देखें 3 ऑप्शन दे रहा है, स्टोर पासवर्ड, शो पासवर्ड और क्विट पासवर्ड। सबसे पहले अब हमने स्टोर तो कर लिया है, हमारे पास ये देखें यहाँ पे स्टोर तो हो चुका है, हमें पता चल गया स्टोरिंग वाला काम जो है वो सही परफॉर्म हो रहा है, क्विट वाला प्रोसेस जो है वो सही परफॉर्म हो रहा है। अब हमारे पास शो वाला जो प्रोसेस है वो भी सही तरह से परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा, अब हमने वो देखना है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन कौन सा चूज करूंगा, टू इंटर करूंगा। मुझे कह रहा है पहले पासवर्ड भाई इंटर करो, मास्टर पासवर्ड, तो मैं कहता हूँ मास्टर, इंटर करता हूँ। ओके, अभी भी मेरे पास यूजर साउथ और पासवर्ड जो है वो इस तरह से आ रहा है, पासवर्ड को हो जाना चाहिए बट ये नहीं हो रहा। लेट मी सी हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रहा है। हमें कोड को एक बार चेक करना पड़ेगा, कोड के अंदर हमारे पास कहीं पे छोटी सी कोई मिस्टेक है जिसकी वजह से हमारे पास इनकोड नहीं हो पा रहा। सो यहाँ पे आप भी मेरे साथ यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करें उसको। यहाँ पे हमने कर लिया for lines username line dot strip dot split डिक्रिप्ट पासवर्ड। डिक्रिप्ट पासवर्ड के अंदर हमने पासवर्ड वाले फंक्शन को कॉल कर लिया, और ये वाला जो इनक्रिप्ट पासवर्ड था उसको यहाँ पे पास कर दिया डॉट की। ओके 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 ओके, सॉरी, यहाँ पे जो हम इनकोड कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमें इनकोड नहीं करना, यहाँ पे तो हमने वही काम फिर से उल्टा कर दिया। हमें इनकोड करना है यहाँ पे, ठीक है ना। इनकोड का फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा, क्योंकि हमने इनकोड करके इस पासवर्ड को भेजना है उस फंक्शन के अंदर। यहाँ पे तो हमने वो स्टोर करवा देना जो हमें यहाँ पे आउटपुट मिली है। ओके, ये हमारे पास मिस्टेक थी आई थिंक सो। इसको लेकिन रन करके देख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा अभी। ओके, हम करना चाहते हैं शो पासवर्ड, तो एंटर करूंगा, मास्टर पासवर्ड इज मास्टर, इंटर करूंगा। ओके, ये बड़ा सा एरर मुझे दे दिया, रेज एक्सेप्शन मस्ट बी बाइट्स डॉट फॉर्मेट नेम, टोकन मस्ट बी बाइट्स। टोकन हमारे पास बाइट्स के अंदर होना चाहिए, बट हमारे पास एरर क्या आ रहा है, यहाँ पे डिक्रिप्टेड पासवर्ड इस लाइन के अंदर हमारे पास आ रहा है फिर से एरर। ओके जी, आई एम बैक अगेन। मैंने यहाँ पे एरर को ढूंढने की कोशिश की। एक्चुअली हम क्या कर रहे थे, ये वाला जो डिक्रिप्ट था वो यहाँ पे लिख रहे थे, अगर आपको मैं दिखा सकूं, मैंने जो चेंजिंग की है वो यहाँ पे हम लिख रहे थे। हुआ क्या यहाँ पे, एक्चुअली हमने जो डिक्रिप्ट किया यहाँ पे, हम डिक्रिप्ट के अंदर कैसे कर रहे हैं उसको, पहले हम इनक्रिप्टेड पासवर्ड लेके आ रहे हैं, उसको डिकोड कर रहे हैं, फिर उसको डिक्रिप्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास मेथड गलत है, ये हम जस्ट इनक्रिप्शन के अंदर कर सकते हैं। इनकोडिंग जो है हम इंक्रिप्शन के अंदर कर सकते हैं, बट डिक्रिप्शन के अंदर हमें इसको बाहर परफॉर्म करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे नहीं, इसको यहाँ पे जो हमारे पास डिक्रिप्टेड पासवर्ड आ जाएगा, हम उसके ऊपर डिक्रिप्ट सॉरी डिकोड जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ।
हमारे पास यही सिंपल सा एक एरर था। ऐसे छोटे छोटे एरर आ जाते हैं जो आपको तंग करेंगे, बट आपने एरर से कभी नहीं घबराना। एरर सॉल्व हो जाता है, कभी भी आपने छोड़ के भागना नहीं है कि मेरे पास सॉल्व नहीं हो रहा। मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, शो पासवर्ड टू एंटर करूंगा, इंटर मास्टर पासवर्ड, यहाँ पे एंटर करूंगा मास्टर। एंड अब देखिए मेरे पास आ रहा है यूजर साउथ और पासवर्ड जो मेरे पास South07। अगर आप पासवर्ड डॉट टीएक्सटी देखें तो हमारे पास इस फॉर्मेट के अंदर स्टोर है। यूजर नेम तो मेरे पास ऐसे ही आ रहा है और यहाँ पे पासवर्ड इस सूरत में आ रहा है। अब मैं आपको परफॉर्म तो हमारे पास बिल्कुल सही कर रहा है प्रोग्राम। सो मैं आपको एक बार अब समझा दूं कि एक्चुअल हमारे पास स्टार्ट से लेके एंड तक वर्क किस तरह से हो रहा है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हम यूजर से चॉइस ले रहे हैं, वो स्टोर करना चाहता है, हमें शो करना चाहता है पासवर्ड को, या प्रोग्राम को एग्जिट करना चाहता है। ठीक है, ये तो सिंपल ऑप्शन बन गए। शो करने के लिए हमने शो वाला पासवर्ड कर लिया, स्टोर करने के लिए हमने स्टोर का फंक्शन बना लिया, और शो करने के लिए हमने शो का फंक्शन बना लिया। यहाँ पे हम देखें, अगर स्टोर और शो का फंक्शन जो मैंने आपको स्टार्ट में पहले बताया था, ये तो सिंपल चीज है कि हमने स्टोर किस तरह से करना है, फाइल के अंदर जाकर फाइल बना के, और शो कैसे करना है, फाइल को रीड करके। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी सेंटर की इंपोर्ट की, इंपोर्ट SYS सिस्टम की लाइब्रेरी, जो कि हमने प्रोग्राम को एग्जिट करने के लिए, रोकने के लिए यहाँ पे जस्ट यूज हुई है। ठीक है, लाइब्रेरी ये वाली। उसके बाद हमने गेट पासवर्ड किया। गेट पासवर्ड की लाइब्रेरी हमारे पास क्या किया, जब हम पासवर्ड को एंटर करते हैं तो हमें शो नहीं होने देती बाहर। ठीक है, इंपोर्ट ओएस हमने किया। ओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी है, वो हमारे पास क्या करती है, चेक करने में हमें मदद किया उसने कि हमारे पास जो फाइल्स हैं वो मौजूद हैं या नहीं। हमने एक चेक किया की डॉट की है, अगर नहीं है हमारे पास, फिर हमें ये वाला फंक्शन कॉल कर दो फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे हमने एक और जगह पे इसको यूज किया था, ये वाली इफ os part डॉट एग्जिट, हमारे पास जो पासवर्ड डॉट टीएक्सटी अगर हमारे पास अभी बनी नहीं है और यूजर कहते हैं मुझे शो पासवर्ड कर दो, तो हमारे पास भाई फाइल ही नहीं है, हम कहाँ से शो कर दें। तो हम यहाँ पे उसको इस तरह से एक एरर शो कर देंगे कि आपने इसको अभी फाइल जो है वो नहीं बनी, तो फंक्शन जो है दोबारा से रन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल है। एक्चुअल काम आता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का। आपको जो सही घुमाया होगा वो घुमाया होगा इन चार फंक्शंस ने। ठीक है, तो इसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, जो क्रिप्टोग्राफी है उसके अंदर होता क्या है हमारे पास, मैं यहाँ पे आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। हमारे पास एक पासवर्ड है, फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड, उसके अंदर हमारे पास क्या स्टोर होता है, एक की जो है वो प्लस होती है, और उसके बाद हमारे पास क्या बन जाता है, एक सीक्रेट की बन जाती है। ठीक है, सीक्रेट की व्हाट आर द स्पेलिंग, मुझे स्पेल की मिस्टेक यहाँ पे नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा, पास डॉट की हमने किया और सीक्रेट की बन गई। सीक्रेट की कौन सी बन गई, जो हमने ये फाइल के अंदर ये वाली स्टोर करवाई। ठीक है, ये वाली सीक्रेट की बन गई। अच्छा, अब ये वाली सीक्रेट की जब हमने दोबारा से उसी फॉर्मेट के अंदर शो करवाना है जो मैंने South07 है, उसके अंदर किस तरह से करेंगे, ये वाली जो सीक्रेट की है, अब इसको उठाएंगे और इसके अंदर कौन सी की प्लस कर देंगे, यही वाली की जो है, इसको फिर से प्लस कर देंगे। तो सॉरी, की को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला जो पासवर्ड था वो हमारे पास दोबारा से वापस आ जाएगा। तो वही काम है जो हम पहले सीधा परफॉर्म कर रहे हैं, उसको उल्टा करके परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे पास जो की है वो इनक्रिप्ट भी हो रही है और डिक्रिप्ट भी हो रही है। अच्छा, अब ये प्रोसेस हो कैसे रहा है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें देखें की चाहिए, तो हमने की को जनरेट करना है। हमने किस लाइब्रेरी के थ्रू किया, क्रिप्टोग्राफी में से हमने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की फॉरनेट, और उसमें से फंक्शन हमारे पास हमारे पास लाइब्रेरी आ रही है फॉरनेट। उसके थ्रू हमने की जनरेट की इक्वल टू फॉरनेट डॉट जनरेट की, और विद ओपन की डॉट की हमने एक फाइल बनाई और WB के अंदर उसको मोड के अंदर ओपन किया, और उस वेरिएबल का नाम हमने रख लिया की फाइल, और उसके अंदर राइट क्या कर दिया, की को। ठीक है, यहाँ पे हमने की बनाई और एक फाइल के अंदर उसको स्टोर कर दिया। कौन सी फाइल के अंदर, की डॉट की के अंदर। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल हो गया प्रोसेस हमारे पास जनरेट की का। अब हमारे पास रह गए 3 फंक्शंस। अच्छा, दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है, लोड की। अब हमने जो इसके अंदर की लिखी है, अब देखें ये वाली की हमारे पास बनी है की डॉट की के अंदर। ठीक है, इसको हमने रीड भी तो करना है, जिस तरह से हम पासवर्ड डॉट टीएक्सटी में से यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड रीड करके वापस आउटपुट के अंदर हम शो करवा रहे थे, उस तरह से हमें ये वाली जो की है इसको भी तो हमें रीड करना है। हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं की को। जिस तरह से हम टेक्स्ट फाइल में से रीड कर सकते हैं डाटा को, इस तरह से हम डॉट की वाली फाइल में से
हाँ लोड कर सकते हैं डाटा को, ठीक है। अच्छा अब हमने लोड की यहाँ पे, सॉरी कहाँ गया हमारे पास, यहाँ पे, ठीक है, लोड की। एक्चुअली हम रीड ही कर रहे हैं वहां से भी, आप ये ना समझिएगा रीड और लोड का मतलब कुछ और है, मैंने जस्ट यहाँ पे फंक्शन का नाम लोड रखा है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रीड ही कर रहे हैं उसको, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने रीड कर लिया, तो ये तो दो सिंपल फंक्शन हमारे पास आ गए, हमने की को बना लिया, फाइल के अंदर स्टोर करवा लिया और हमने उसको लोड कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस आ गया एक्चुअल जो है इंक्रिप्शन का और डिक्रिप्शन का, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या परफॉर्म किया, जो हमारे पास, मैं आपको उल्टा समझाता हूँ अब एक बार। हमने यहाँ पे पासवर्ड के अंदर क्या किया, यहाँ पे पासवर्ड पास कर दिया। अब हमें इनक्रिप्ट किसको करना है, पासवर्ड को करना है ना, पासवर्ड को ही एक सीक्रेट की के अंदर हमने पास करना है। हम क्या करेंगे, एक की जो है उसको लोड करेंगे जो हमने ऊपर बनाई थी, फिर हम जो इनक्रिप्ट पासवर्ड है उसके अंदर हमने एक फंक्शन ले लिया इनक्रिप्टेड पासवर्ड का, और उसके अंदर पास क्या कर दिया, जो हमारे पास ये वाला यूजर ने पासवर्ड एंटर किया था वो वाला, और जो हमने की यहाँ पे बनाई थी वो वाली यहाँ पे पास कर दी। अब किस फंक्शन के अंदर पास की, इनक्रिप्टेड पासवर्ड के अंदर। अब देख लेते हैं उसके अंदर क्या हो रहा है। अच्छा इनक्रिप्ट पासवर्ड के अंदर हमने क्या किया, एक की जनरेट की, फिर से f इक्वल टू फॉरनेट डॉट की, यानी कि उसमें से की हमने ले ली, और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया इनक्रिप्टेड पासवर्ड, क्योंकि हम यहाँ पे इनक्रिप्ट करने जा रहे हैं। f डॉट इनक्रिप्ट किया किसके थ्रू, अब देखें हमने की को यूज किया है, की को यूज करते हुए हमने इनक्रिप्शन की है। f डॉट इनक्रिप्ट किया हमने, किसको इनक्रिप्ट करना है भाई, जो हमें यहाँ पे पासवर्ड मिल रहा है। आपको मैंने पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स जो हैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं फंक्शन 1 लेक्चर्स के अंदर। अगर आपने उसको मिस किया हुआ है ना, तो अब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही होगी इस चीज की। तो आप, मैंने आपको पहले कितनी बार कहता रहा हूं कि आपने लेक्चर्स अच्छी तरह से लेने और प्रैक्टिस करनी है उनकी। मैंने प्रैक्टिस के लिए फिर आपको एक्सरसाइजेज भी करवाई हुई हैं। अब आपका ये कसूर है अगर आपको यहाँ पे पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स की समझ नहीं आ रही। अच्छा यहाँ पे मैंने पासवर्ड स्टोर करवाया, और यहाँ पे मैंने पासवर्ड डॉट इनकोड कर दिया, पासवर्ड को इनकोड कर देंगे। यहाँ पे दो चीजें बस याद रखें, इनक्रिप्शन करनी है और इनकोडिंग करनी है, ठीक है। इनक्रिप्शन और इनकोडिंग करना किसके ऊपर है, हमने जस्ट पासवर्ड के ऊपर, जस्ट पासवर्ड के ऊपर हमने ये काम करना है। अच्छा हम रिटर्न क्या कर दिया, जो हमारे पास ये वाला वेरिएबल था, यानी कि जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो हम रिटर्न कर देंगे। सेम काम हमारे पास डिक्रिप्शन, सॉरी डिक्रिप्शन जो है उसके अंदर हो रहा है, बट ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी हम स्टोर वाला काम परफॉर्म कर लें सारा। यहाँ पे हमने पास कर दिया था ये, यानी कि यहाँ पे इनक्रिप्टेड पासवर्ड के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली जो की है बनी हमारी, ये वाली पासवर्ड की जगह पे ये वाली आ जाएगी, ठीक है। सो हमने उसको सिंपल इज दैट फाइल को ओपन किया और उसके अंदर लिख दिया, और किस फॉर्मेट के अंदर, डिकोड करके। अगर हम इनकोडिंग के अंदर लिखते हैं ना इसको, तो यहाँ पे 707 ही शो होना था, ठीक है ना। हमने डिकोड करके लिखा ताकि हमें इस तरह का शो हो ये। अच्छा अब ये सिंपल काम हो गया हमारे पास स्टोर पासवर्ड के अंदर। अब शो पासवर्ड तो काम ही कुछ नहीं है, शो पासवर्ड तो हमने जस्ट उलट करना है उसके, और इतनी चीजें भी नहीं है इसके अंदर। ये काम तो आपको सेम पता है परफॉर्म, पहले हम मास्टर पासवर्ड चेक करेंगे, अगर इनकरेक्ट है दोबारा से रिटर्न कर देगा। अगर हमारे पास फाइल मौजूद नहीं है तो हमें कह देगा कि फाइल अभी मौजूद नहीं है। यहाँ पे सेम काम हमने परफॉर्म किया, पहले की को लोड कर लेंगे, की को लोड करने के बाद हमने फाइल को ओपन कर लिया, लाइन बाय लाइन रीड किया, उसके बाद हमने एक फॉर का लूप चलाया हर लाइन के लिए। अब ये क्यों कर रहे थे हम, अगर हमारे पास दो लाइंस हैं तो ये तो हमें दो लाइंस एक ही बार में उठा के दे देगा, इससे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। हम एक एक लाइन को रीड करेंगे और हर लाइन में से यूजर नेम और पासवर्ड उठाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने फॉर का लूप लगाया था यहाँ पे। यहाँ पे हमने क्या किया, लाइन डॉट स्ट्रिप, स्ट्रिप क्या करेगा, जो हमारे पास एस्केप सीक्वेंस है उसको रिमूव करता जाएगा। डॉट स्प्लिट क्या करेगा, जहां जहां पे कॉमा है वहां पे स्प्लिट कर देगा। स्प्लिट किसके अंदर, यूजर नेम के अंदर यूजर आ जाएगा, यूजर नेम यानी कि, और इनक्रिप्टेड पासवर्ड के अंदर क्या आ जाएगा, जो पासवर्ड वहां पे स्टोर होगा। अच्छा यहाँ पे डिक्रिप्शन जो है, अब हम वो परफॉर्म करने जा रहे हैं। डिक्रिप्ट पासवर्ड, उसके अंदर हमने किस फंक्शन को कॉल किया, डिक्रिप्ट पासवर्ड को। और अच्छा इसके अंदर हम पैरामीटर्स कौन से पास कर रहे हैं, एनक्रिप्टेड पासवर्ड, यानी कि ये वाला जो पासवर्ड फाइल के अंदर स्टोर है। इसकी तो आपको इतना तो समझ है ना अब, कि यहाँ पे जो हम लेके आ रहे हैं पासवर्ड, इनक्रिप्टेड पासवर्ड, वो कौन सा है, जो फाइल के अंदर हमारे पास स्टोर है, उसको इनकोड करके। हमने स्टोर कैसे करवाया था, डिकोड करके। तो हम यहाँ पे पास कैसे करेंगे, पहले इनकोड करेंगे फिर पास करेंगे, और फिर जो हमने यहाँ पे की लोड की थी वो हम यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। ये दो हमने जो पैरामीटर्स हैं वहां पे पास कर दिए।
अच्छा आप देखते हैं हमारे पास जाके डिक्रिप्ट पासवर्ड जो है उसके अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पे डिक्रिप्ट पासवर्ड आया, यहाँ पे हमारे पास दो चीजें आ रही हैं। ये आप देखें यहाँ पे वेरिएबल के नाम की तरह ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड और की, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं वेरिएबल के नाम। ये जस्ट क्योंकि मैच कर रहे हैं, आसान लग रहे हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पे रखे हैं इनक्रिप्टेड पासवर्ड। यहाँ पे हमने वही सेम काम जो यहाँ पे किया था, यही मैंने सारा कॉपी करके यहाँ पे लिख लिया था आपके सामने। चेंज किया गया था इनक्रिप्ट को डिक्रिप्ट के साथ और इनकोड को डिकोड के साथ। सही है ना। अब बस इससे ज्यादा मैंने डिक्रिप्ट के अंदर कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे हमारे पास क्या परफॉर्म हो जाएगा, डिक्रिप्शन जो है वो परफॉर्म हो जाएगी और सिंपल प्रिंट हम क्या कर देंगे बाहर जो हमारे पास पासवर्ड है। एक बार इसको फिर से रन करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे रन करूंगा और यहाँ पे चूज करूंगा वन, स्टोर करना चाहता हूँ। इंटर योर यूजर नेम मैं कहता हूँ मुनीब फॉर एग्जाम्पल, और इंटर योर पासवर्ड मुनीब 07 एंटर करूंगा। मास्टर जो आपके पास मास्टर पासवर्ड है वो बताओ। मास्टर मास्टर मैंने एंटर किया तो मेरे पास यहाँ पे स्टोर हो चुका है। अच्छा यहाँ पे एक चेंजिंग कर लेते हैं कि जब हमारे पास स्टोर हो जाए पासवर्ड तो हमें एक आउटपुट शो हो। यहाँ पे मैं कर दूंगा प्रिंट योर, फॉर एग्जाम्पल योर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। ठीक है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर हो चुकी है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें इन्फॉर्मेशन जो है हमारी वो स्टोर हो गई है। अच्छा अब इसको मैं डिलीट करके दोबारा से रन करता हूँ ताकि हम इस ऑप्शन को देख सकें। यहाँ मैं करता हूँ स्टोर पासवर्ड वन चूज करूंगा, इंटर योर यूजर नेम फॉर एग्जाम्पल बिलाल, इंटर करता हूँ बिलाल 07 इसका पासवर्ड इंटर किया मैंने, मास्टर पासवर्ड इज मास्टर एंटर किया मैंने। अब मुझे कह रहा है योर इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड। अब मुझे पता चल गया कि इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई है और उसके बाद दोबारा से प्रोग्राम रन किया है। ये स्टाइलिंग फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से मैं पहले से बताता आ रहा हूँ कि आप अपने तौर पे जो मर्जी इनहेंस इसके अंदर कर सकते हैं। पासवर्ड के अंदर जाऊंगा तो आप देखें यहाँ पे मेरे पास 3 पासवर्ड जो हैं वो स्टोर हैं। पहला मेरे पास साउथ के लिए और उसका पासवर्ड, फिर मुनीब का और उसका पासवर्ड, फिर बिलाल और उसका पासवर्ड। ठीक है, ये मेरे पास अब स्टोर हो गए। अब आप इस तरह से कोई भी अपने पासवर्ड जो है यूजर नेम वो स्टोर करवा सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ फिर से, यहाँ मैं कहता हूँ शो पासवर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ। पहले मुझे पूछा है मास्टर पासवर्ड बताओ भाई, मैं यहाँ पे मास्टर पासवर्ड गलत देता हूँ। मैं कहता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल कुछ भी अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, मुझे कह रहा है मास्टर पासवर्ड इज इनकरेक्ट और मुझे शो नहीं किया इसने। मैं फिर से 2 करता हूँ, अब मैं करेक्ट पासवर्ड देता हूँ मास्टर, इंटर करता हूँ। ओके तो फिर से इसने मुझे एरर दे दिया विच इज फर्नेट क्रिप्टो डॉट फर्नेट डॉट इनवैलिड। हमारे पास टोकन जो है वो इनवैलिड आ रहा है। अब इनवैलिड टोकन क्यों आ रहा है? ओके आई गॉट इट। यहाँ पे एरर हमारे पास कुछ भी नहीं था, बट कई बार ना क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है इन आईडीज का। जो हमारे पास पासवर्ड्स जो हैं वो हमने स्टोर करवाए थे, एक्चुअली हम उसको बार बार पहले रन कर रहे थे, फिर कोड के अंदर चेंजिंग कर रहे थे, फिर से हम आके उसको एनकोड कर रहे थे। पहले जो हमारे पास पासवर्ड थे वो किस तरह से स्टोर हुए थे वाला, जब हमने यहाँ पे इसके अंदर डिकोड लिखा हुआ था। ठीक है, अब हमने डिकोड को बाहर निकाल दिया। अब मैंने क्या किया है, ये जो पासवर्ड है सबके इनको डिलीट किया यहाँ से और इसको दोबारा से रन किया। एक्चुअली मैं अगर आपको रन करके दिखाऊं, अब हमारे पास क्योंकि फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है, पासवर्ड वाली फाइल खाली है। मैं यहाँ पे आपको ले जाता हूँ, यहाँ मैं कहता हूँ स्टोर पासवर्ड, मैं पहला नाम देता हूँ साउथ, साउथ 07 मेरा पासवर्ड है और मास्टर जो है मेरा मास्टर पासवर्ड है। एंटर करूंगा योर इन्फॉर्मेशन स्टोर, आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे दूसरा दूंगा नाम बिलाल, एंटर करूंगा, सॉरी चॉइस देनी थी, चॉइस इज फर्स्ट, स्टोर द पासवर्ड, बिलाल इज यूजर नेम, बिलाल 07 इज माई पासवर्ड, मास्टर पासवर्ड है मेरे पास मास्टर। ठीक है, एंटर करूंगा, मेरे पास बिलाल भी स्टोर हो गया। अब मैं इनको देखना चाहता हूँ, मैं दूसरा ऑप्शन चूज करूंगा, एंटर योर चॉइसेस टू, एंटर द मास्टर पासवर्ड, मैं यहाँ पे लिखूंगा मास्टर, इंटर करूंगा तो मेरे पास आप देखें यूजर नेम साउथ और पासवर्ड साउथ 07, यूजर नेम बिलाल और मास्टर पासवर्ड जो है सॉरी पासवर्ड जो है मेरे पास बिलाल 07 आ रहा है। अच्छा ये कुछ ना एरर्स हैं जो इस तरह से आ जाते हैं, आपको बार बार कोड को देखना पड़ता है, कई बार आपको कैशे रिमूव करना पड़ता है। अब मेरे केस के अंदर कैशे क्या था, ये वाली जो फाइल के अंदर मैंने इंफॉर्मेशन स्टोर करवाई है।
हम कर क्या रहे थे, कोड के अंदर चेंजिंग कर रहे थे, बट हमने ये वाला डिलीट नहीं किया, इस वजह से हमारे पास एरर आ रहा था। ठीक है, सो दैट वाज लास्ट प्रोजेक्ट जो इस कोर्स का हिस्सा था। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैं प्रोजेक्ट्स लेके आता रहूंगा, इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अपलोड करता रहूंगा मैं नए नए बना के। अभी के लिए बट इस कोर्स का जो हिस्सा थे प्रोजेक्ट, वो ये वाले 3 प्रोजेक्ट थे। होप सो आप लोगों के लिए बेस्ट एक्सपीरियंस रहा होगा इस पूरे के पूरे कोर्स के अंदर। अगर कोई डेफिशिएंसी रह गई है, किसी चीज़ के अंदर मैंने कमी की है, मेरा पढ़ाने का अंदाज किसी जगह पे आपको अच्छा नहीं लगा, जो मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, वो आप मुझे ज़रूर सजेशन दें, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अब इसके बाद इरादा था कि मैं स्टार्ट करूँ डेटा साइंस का कोर्स या फिर वेब डेवलपमेंट की तरफ ले चलूँ, बट बिकॉज़ ऑफ मेरे पास स्टूडेंट्स जो हैं वो उस हिसाब से नहीं है। सो मे बी मैं इस कोर्स को यहाँ पे अभी एंड कर दूँ। अभी मैं कुछ कंफर्म नहीं बता रहा, बट ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस कोर्स को यहाँ पे एंड कर दूँ, दोबारा से एक पाइथन कोर्स स्टार्ट हो, जो कि राउंड अबाउट 1.5 से 2 माह बाद स्टार्ट हो जाएगा इसी चैनल के ऊपर। बट दैट विल बी द पेड कोर्स। उसके अंदर प्रॉपर क्लासेस जो है आपकी जूम के ऊपर होंगी, या फिर हम कोई भी ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म देख लेंगे जिसके ऊपर आपकी क्लासेस जो है वो रोजाना की बेसिस पे हो जाएंगी, या वीक के अंदर किसी हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो उस कोर्स को फिर हम पूरा एक मैं आपको सीक्वेंस भी पहले बता दूंगा कि हमने कितने लेक्चर होंगे और हमने हर लेक्चर के अंदर क्या क्या पढ़ना है, वो आपको सारी चीजें पहले ही मिल जाएंगी। और फिर जो मैंने यहाँ पे सोर्स कोड लिखा है, आपको ये मैंने इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड नहीं किया। ठीक है ना, ये जो मैंने कोर्स जो कोड लिखा वो सोर्स कोड मैंने आपको आपको प्रोवाइड नहीं किया। ये मैं आपको जो नेक्स्ट इंशाल्लाह कोर्स आएगा उसके अंदर ये कोर्स जो कोड है वो भी परफॉर्म किया हुआ सारा आपको मिल जाया करेगा। आपको इसके अंदर प्रॉपर नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, मैं नोट्स भी बनाऊंगा नेक्स्ट के अंदर। सो ये सारा का सारा काम हम वहां पे परफॉर्म करने वाले हैं। अभी के लिए जस्ट इतना ही, इसको मैं लेक्चर को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, बल्कि कोर्स ही यहाँ पे एंड हो रहा है। होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो अभी तो मैं आपको फिलहाल एक ही चीज कहता हूँ, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। सो अपना और अपने कीर्तन वाले लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।